रोज पहुंचा वहां पर कॉर्नेलियस करने वाले एक गवाही है। गवाही आपको याद होगा, प्रेरितों का 10 अध्याय का 33 वचन में है। वो पत्रोस को बोलता है, पत्रोस हम तेरी उपस्थिति में खड़ा, ऐसा नहीं बोला। उन लोगों ने वहां पर क्या गवाही दिया मालूम? हाँ, अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं, अभी हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है हाँ, जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। हाँ, उसे सुने। इसका मतलब क्या है कि हम सब लोग कोई व्यक्ति की उपस्थिति में नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में, है ना। परमेश्वर ने कहा हुआ बातों को हमें सुनना है। आज आपको मालूम है, आज बहुत से जगहों में प्रभु का सत्य वचन को, अभी मैडम ने बोला आज आजादी के दिन नहीं, और तो आजाद है क्या है? आजाद, सच्चा आजादी कौन देगा? यीशु मसीह, है ना। यूहन्ना 8 अध्याय का 36 वचन में वहां पर बढ़ता है, जब पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो सचमुच में स्वतंत्र हो जाएगा। पुत्र हमें स्वतंत्र करना। अनेक लोग आज पाप का गुलाम है, पाप का गुलाम है। अभी आजादी पाया हुआ ये भारत में रहने वाले लोग भी वास्तव में कौन है? गुलाम है, गुलाम है ना। जो पाप करता है वो पाप का, उसका 34 वचन में लिखा है, यूहन्ना 8 अध्याय का 34 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ हाँ। कि जो कोई पाप करता है वो हाँ। पाप का दास है। देखा, पाप का दास मीन्स गुलाम, वो पाप का गुलाम है। तो अभी बहुत दिनों के बाद में मैडम ने बोल दिया बहुत सालों के बाद में प्रभु ने वापस इस प्रकार एक मौका दिया। तो हमें भी बोझ है कि आप लोगों का भूख प्यास देख करके आपको प्रभु का वचन से कुछ ऐसा मतलब अनोखा बात, मतलब प्रभु जो आपको जरूरत है वो वचन आपको दे पाए। बिल्कुल, मैं बहुत आग्रह के साथ आया, पीछे मेरे पीछे भी कुछ लोग प्रार्थना कर रहा है, और मुझे विश्वास है कि प्रभु आप सबसे जरूर आज बात करेगा। तो मेन बात क्या है कि सच्चा आजादी का अनुभव हमें कब मिलेगा? जब हम वचन में बना रहे। सिर्फ विश्वास किया कभी नहीं, है ना। प्रभु यीशु पर विश्वास किया हुआ यहूदियों को प्रभु ने क्या बोला था? वही यूहन्ना 8 अध्याय का 31 और 32 वचन। ये मेरा बेटी है जो अभी पढ़ रहा है, अभी अपने विश्वासी भी है, उनका हस्बैंड भी। हाँ, तब यीशु ने उन यहूदियों से हाँ। जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, हाँ। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यदि तुम मेरी वचन पर बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, सचमुच में मेरा चेला ठहरेगा, तुम सत्य को जानोगे सत्य को जानेगा, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। देखा, मतलब सत्य ही हमें स्वतंत्र करेगा। सत्य प्रभु का वचन है, सत्य प्रभु यीशु मसीह है। बहुत बड़ी बात है, मैडम ने भी अभी थोड़ी देर पहले बोला, सत्य वचन है, सत्य प्रभु यीशु मसीह है ना। सत्य क्या करते? पिलातुस ने पूछा, सत्य सामने देख रूम में खड़ा है, लेकिन पिलातुस ने नहीं पहचाना। तो बहुत बड़ी बात है। तो आज हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, प्रभु हमारे बीच में है, प्रभु हमारा हरेक का दिल और जीवन को जानता है ना। इसलिए मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि प्रभु हमारा अवस्था जान करके हमसे बोलेंगे और बातचीत करेंगे। तो आज थोड़े समय की मनन के लिए हम पवित्र शास्त्र से एक वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों का पत्री 9 अध्याय उसका 27 वचन। इब्रानियों उसका 9 अध्याय उसका 27 वचन। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना हाँ। और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हाँ, बस ठीक है, सबको मिल गया ना। हाँ, जो लोग पत्र 9 अध्याय आणि त्याचं 27वे वचन। हाँ, तो आप लोगों को मराठी में भी बोलना पड़ेगा, तो समझेगा ना। ओके, तो मतलब इब्री का पत्र 9वां अध्याय 27वां वचन। मेरे को इतना नहीं आता, लेकिन कभी कभी मैडम बोलते हैं, पीछे पीछे बोलते रहे तो बहुत बड़ी बात है। तो एक बार मरना, हम लोग यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति 100 साल के बाद ये दुनिया में नहीं रहेगा, है ना। कोई भी बच्चा सही, आजकल का नॉर्मल डिग्री में उम्र क्या है 60 70 80 साल में चला जाता, उतना तक ही जाता ही नहीं। आजकल का कितने बच्चे लोगों को हार्ट अटैक हो जाए, है ना। बहुत भयंकर बात है। तो मृत्यु नीचे है, समय नीचे नहीं, परंतु मैं मरने के बाद में मेरा आनंद काल का जीवन कहाँ पर रहेगा, ये बात जानना। हमने भक्ति किया, परंतु मैं मरने के बाद मैं कहाँ जाएगा अगर मालूम नहीं है तो हमको सबको मालूम है यीशु मसीह आएगा, है ना। यीशु मसीह आने वाला है ना।
तो कितने लोगों को चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह आएगा तो मैं जाएगा? हैं? प्रेज़ लॉर्ड। बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हर एक लोगों को जानना है, मैं मर गया तो मैं कहां जाएगा। मृत्यु दो प्रकार है, एक मसीह में मरना और एक पाप में मरना। मसीह में मरने वाले लोग मसीह में जीना चाहिए। मसीह में जीना है तो एक नया जन्म पाना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। टेबल बैठा हुआ कितने लोगों को मालूम है कि मेरा नया जन्म हो गया है? नया जन्म, नवीन जन्म कोणाकोणाचा झालाय? मैडम कभी कभी बीच में आप बोलना मराठी में। तो मुझे नहीं मालूम था कि मराठी में परिभाषा चाहिए, नहीं तो मैं अपने और एक भाई हमेशा हमारे परिभाषा करता है उसको भी लेकर आता था। चलो कोई बात नहीं, प्रभु मौका दिया तो अगली बार उसको भी लेकर आएंगे। तो प्रभु का धन्यवाद क्योंकि आप मेरे पीछे चलना चाहिए, साथ में चलना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, नहीं तो मेरा बहुत स्पीड रहता, तो बहुत फास्ट जाता हूँ क्योंकि मैं पहले आर्मी में था। और एक छोटा दो शब्द में गवाही देता हूँ, मैं इंडियन आर्मी में 18 साल सर्विस किया। इंडिया का तकरीबन कोने कोने में रह करके सर्विस किया और उसके बीच में एक साल डेपुटेशन में यूएन फोर्स में, एक साल साउथ अफ्रीका में, मोजाम्बिक देश में भी हमारा काम किया। और जब मैं देवलाली सब डिपो में जब सर्विस में था तब प्रभु ने बोला अभी तुम दुनिया का सेवा छोड़कर अभी उल्टे मेरा सेवा करो। तब मैंने प्रीमेचर रिटायरमेंट लिया और नए एज से फुल टाइम मतलब सेवा में, उससे पहले भी सेवा में ही था। 94 में मैं नासिक में आया, 94 से सेवा शुरू किया। करीब 14 महीना मैं मनमाड़ में था। मनमाड़ में एक सच्चा जीवित कड़ी से प्रभु ने खड़ा किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। 98 लोग उसके अंदर उतार पाए ये 14 महीने के अंदर। उस समय में मेरा ड्यूटी एफसीआई मनमाड़ में था, तो आर्मी के लिए एफसीआई मनमाड़ में कुछ दिन 14 महीना काम किया। उसके बीच में प्रभु ने वहां पर प्रभु के एक कलीसिया प्रभु ने खड़ा किया। तो ऐसा मतलब जीवन में गवाही में जाएगा तो बहुत टाइम जाएगा, इसलिए बाद में जैसे मौका मिलेगा आपको मैं अपना गवाही दूंगा। प्रभु का अनुग्रह से मैं जब 84 में जब सिक्किम की राजधानी गंडुको में था, वहां पर मैंने सुसमाचार सुना और मेरा उद्धार हुआ। जिससे प्यारा यीशु आया मेरे जीवन बदल गया। और ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, प्रभु में आना ये सब प्रभु का अनुग्रह है, हमारा कोई भी नहीं। हम तो पापों को पानी दूध की नाई पीते थे और ऐसा पाप में जीवन बिताने वाले व्यक्ति था, लेकिन प्रभु का दया दृष्टि मुझ पर हुआ और प्रभु का सत्य वचन मेरे और आया और वचन पर विश्वास करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया और उस विश्वास के द्वारा मेरा नया जन्म हुआ। नया जन्म पाने के बाद में प्रभु के साथ चलते रहा, प्रभु के साथ चलते चलते आज जोड़ी में भी आपका बीच में आया। तो अभी अपन विषय क्यों आई, यहाँ पर हमने देखा एक बार मरना फिर न्याय का होना सारा मनुष्य के लिए नियुक्त है। हम लोग सब लोग एक दिन मृत्यु के द्वारा दुनिया से चले जाएगा, परंतु हमें ये जानना है कि मैं मर गया तो मैं कहाँ जाएगा। क्योंकि दो ही जगह है। मैं आपको ये चार्ट रिवलेशन का क्लास में अभी जाने के लिए टाइम नहीं, रिवलेशन का क्लास भी लिया है लेकिन अभी मिला है। मैं ये चार्ट के द्वारा कुछ बात आपको अभी बताएगा तो आपका दिल में रहेगा। अगर आप प्रभु में मर गया तो ये पारदीस में जाते थे करके क्यों बोला, क्योंकि अभी इधर नहीं जाता, अभी डायरेक्ट स्वर्ग में जाता, स्वर्गीय पारदीस में। आज जो भी प्रभु में मरता है वो यहाँ पर नहीं जाता, अभी वो एंडी है, इसको पाताल बोलता। और जो पाप में मरता वो नीचे का पाताल में जाता, जिसको हेल करता है, नीचे के पाताल। वहां पर भी आ गए, अभी भी आज भी मरने वाला पापी डायरेक्ट यहाँ मर जाएगा, है ना। अब देखिए आपको मतलब ये विषय बहुत गंभीर है। आप लोग कोई भी किसी को कोई डाउट आएगा बीच में पूछ सकता है, क्योंकि क्लास है, आपका कोई भी डाउट रहेगा वचन के द्वारा आपको उत्तर मिलेगा। इसलिए
आपको समझ में नहीं आया तुरंत पूछ सकता है, या कहीं आपको वहां पर डाउट आया वो भी पूछ सकता है, तो आपका डाउट भी क्लियर करके जाएगा, क्योंकि बाइबल अपना बीच में है। बाइबल जो कहता है सत्य कहता है, ये पवित्र शास्त्र है, इसमें गिरती नहीं। हर एक बार ये वचन जो कहेगा मानना पड़ेगा। अभी मैं इसलिए बोला, अभी ये तो बात आपको मालूम है आपको, क्योंकि मृत्यु के बाद का जीवन के बारे में हमें क्लियर बताने वाला प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह ही ये बात हमें स्पष्ट बता सकता है ना। और यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर विजय पाया हुआ सच्चा जीवित परमेश्वर है। इसका मतलब क्या है कि मृत्यु के बाद का जीवन के बारे में यीशु मसीह ने एक संभव बताया, कहानी नहीं, संभव। ये आपको सबको मालूम, लूका का सुसमाचार में है, उसका 16 अध्याय है, उसका 19 से 31 तक का वचनों में वो संभव लिखा। आपको सबको मैं मतलब टोटल बैकग्राउंड ऐसा बोलते जाएगा, क्योंकि हर एक वचनों को पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं, आपको सबको वचन मालूम है, बाइबल मालूम है। तो वहां पर एक लाजर और एक धनवान, दो व्यक्ति के बारे में बताया ना, हाँ बताया। तो हमारा धनवान बहुत धूमधाम जीवन बिताते थे, और जो लाजर बहुत गरीब थे और उनका पूरा शरीर में ओढ़ थी। धनवान की मेज में से गिरने वाला रोटी जो बाहर फेंकते थे, उस अचरदानी के पास ये लाजर बैठते थे, और उसमें से मिलने वाला वो भी कुत्ता भी खाने के बाद बच गया तो उसको मिलते थे, क्योंकि कुत्ता तेज था, ये बहुत बीमार था, परंतु उसमें वो तृप्त था। लेकिन वहां पर हम देखता है एक दिन लाजर मर गया, उसका 16 अध्याय का 22 वचन पढ़ना। पुढे असे झाले की हा. तो दरिद्री माणूस मेला हा. आणि देवदूतांनी त्याला अब्रामाच्या उराशी नेऊन ठेवले। हाँ देखिए बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, ये बात आप लोगों को समझ में आराम से आएगा। आप लोग सब देख रहे ना, सब देख सकते हैं, सब लोग इधर ध्यान देना है, दिसतंय का सगळ्यांना? सबको दिसता ना? हाँ देखो, उत्तर द्यायचं ना मेरा पटकन। मैं सबके ऊपर ध्यान देता हूँ कि आपको सबको आना चाहिए। अभी जब वो लाजर मर गया तो स्वर्गदूतों ने उस लाजर को कहां पर लेकर गया? कहां पर लेकर गया? अब्रामाच्या उराशी। हाँ अब्राहम को, आप जोर से पढ़ना, अब मराठी में पढ़ेगा। अब बहुत बड़ी बात है, अब्राहम का गोद ये कहां पर था? नीचे, है ना। तो पादार और नीचे का पादा, ये दोनों आगे पीछे, मतलब ऊपर नीचे। अभी बहुत बड़ी बात है, जब लाजर मर गया तो स्वर्गदूतों ने उनको अब्राहम को गोद में या पारदेश में फरदीसा में लेकर गया। अब देखिए कौन लेकर गया? स्वर्गदूतों ने, है ना। उसका बॉडी क्या किया? कुछ नहीं बोला, मतलब वेस्ट उधर पड़ा था, उसमें जब गया, उसको कोई कवर भी नहीं मिला। हाँ पर तो अगला वचन कहता आप देखिए 23, श्रीमंतही मेला हा. व त्याची उत्तर क्रिया करण्यात आली। हाँ देखा देखा, श्रीमंत भी मर गया, उसका उत्तर क्रिया किया, बोलेगा तो उसको खबर किया, क्योंकि कब्रिस्तान में लेकर के बड़ा रीति में, मतलब बिशप कुमार आया था, बिशप ने बोला हमारा वो धनवान व्यक्ति को नाम नहीं है क्या? नाम है, पर उसका नाम यहाँ पर नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उनका जीवन में प्रभु को स्थान नहीं था। देखा, वो प्रभु को भूल करके जीवन बिताया। प्रभु का भूलने वालों का नाम कहाँ लिखते मालूम है? बाइबल में लिखा है, यिर्मयाह 17 अध्याय का 13 वचन, यिर्मयाह उसका 17 अध्याय का 13 वचन। हे यहोवा, हाँ। हे इस्राएल के आधार, हाँ। जितने तुझे छोड़ देते हैं हाँ। वे सब लज्जित होंगे। हाँ। जो तुझसे भटक जाते हैं हाँ। उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे। कहाँ पर लिखी जाएगा? धूड़ी पर। देखा? प्रेज़ लॉर्ड। लोग ध्यान से सुनना, मतलब ये धनवान, उसके बाद धन दौलत था, ज्ञान भी था, मतलब पुराने नियम का मलाकी तक का किताब घर में था, वो आगे का भाषण में सुनता है, हैं? अब देखिए, परंतु उसको बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं था, बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं था। अब लोग, अभी यहाँ पर आया हुआ कितने लोग आज सुबह उठने के बाद में बाइबल पढ़ा?
बहुत कम लोगों ने पढ़ा। ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट नहीं, वो बोला नहीं क्योंकि शरीर मांगता है ना। अभी देखो, मैं आपका किसी को बुराई नहीं बोल रहा है, आप लोग ये बात को जानना। मतलब एक उदार पाया व्यक्ति को सबसे पहले क्या चाहिए? भोजन चाहिए, आत्मिक भोजन। पत्रोस ने बोला ना, पत्रोस ने बोला, पहला पत्रोस दूसरा अध्याय उसका दूसरा वचन, पहला पत्रोस दूसरा अध्याय उसका दूसरा वचन। पहिला पेत्र 2:2. हाँ प्रभू कृपाळू आहे हाँ याचा तुम्ही अनुभव घेतला आहे, हा. तर तारणासाठी तुमची आध्यात्मिक वृद्धी व्हावी हा. म्हणून नूतन जन्मलेल्या बालकांसारखे नूतन जन्मा हुआ बालक सका वचन रूपी निऱ्या दुधाची इच्छा करा. इच्छा करा। देखा, एक बच्चा नया, हमारा बच्चा जन्म होने के बाद में वो क्या करता? बार बार रोता है। मम्मी को मालूम है क्यों रोता है, उसको भूख लगता है, मम्मी उठा करके पिलाता है ना। एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति है तो उसको वजन का भूख प्यास रहेगा, और जिसमें वजन का भूख प्यास नहीं है उसके मानो उसका नया जन्म नहीं हुआ। मैं इसलिए आपको पूछा, ये नया जन्म बहुत बड़ी बात है। हम लोग जो जन्म लिया ये शरीर से जन्म लिया, आत्मा में जन्म नहीं पाया है। इसलिए यीशु मसीह ने जब निकोदेमुस को समझाने के टाइम पर एक खास एक बात उठाकर कहा, यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय उसका 6 वचन। योहान 3 अध्याय 6 वचन. हाँ देहापासून जन्मलेले देह आहेत हा. आणि आत्म्यापासून जन्मलेले आत्मा आहेत. हाँ, देखा, अभी जो व्यक्ति ये दुनिया में जन्म लिया वो कैसे जन्म लिया? शरीर से। परंतु जब तक हम आत्मा में जन्म नहीं पाएगा, परमेश्वर के साथ, प्रभु का घर के साथ कोई संबंध नहीं। उसको बोलता है नया जन्म। क्या बोलता है? नया जन्म। जो व्यक्ति नया जन्म पाया वो मसीह में है, जो नया जन्म नहीं पाया वो पुराना आदम में है। बाइबल में है ना, 2 आदम है, तीसरा व्यक्ति है ही नहीं। और ये एक एक आदम में सारा सृष्टि है। पहला आदम आप लोगों ने पढ़ा ना, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 45 वचन। ऐसा ही लिखा भी है हाँ। कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना हाँ। और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। देखा, प्रथम आदम और अंतिम आदम। प्रथम आदम सारे मानव कुल का पिता है, मिट्टी से बनाया और प्रभु ने उसकी नजरों में जीवन का सांस फूंका, वो जीवित प्राणी बना। वो आदम में हम लोग सब थे, हम लोग सब वो आदम में थे। हमारा उस आदम से हमें अंतिम आदम यीशु मसीह में हमें होना है। वो कैसे होगा? जन्म के द्वारा होगा, जिसको नया जन्म कहता है। ये नया जन्म यदि नहीं पाया धोखा है। नया जन्म सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एक व्यक्ति नया जन्म कैसे पाएगा? मैं इसका बीच में से थोड़ा जा रहा हूं, बाकी रह गया बाद में करूंगा। ये नया जन्म कैसे पाएगा? अभी आपको मालूम है, बड़ा उपदेष्टा था निकोदेमुस। अभी नया जन्म के बारे में बोला तो उपदेष्टा होने पर भी बुढ़ा है, बाल पूरा सफेद हो गया है, बहुत उपदेश देते थे, बहुत बुढ़ा हो गया, लेकिन नया जन्म नहीं समझा। ये बहुत बड़ी बात है ना। क्यों नहीं समझा मालूम है? उसमें ये आत्मिक बात है। अब यहाँ पर बैठा हुआ सब लोग में जो कहने वाला सब बात समझना जरूरी नहीं है, क्यों नहीं समझेगा? आप शायद पढ़ा लिखा होगा, आप बड़ा डिग्री होल्डर होगा, आपने बहुत डिग्रियां हासिल किया होगा, पर ये नहीं समझेगा। क्यों नहीं समझेगा मालूम? अब यो भी बताता हूं। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय उसका 14 वचन। 1 Corinthians chapter 2 verse 14। स्वाभाविक वृत्तीचा माणूस देवाच्या आत्म्याच्या गोष्टी स्वीकारत नाही, हा. कारण त्या त्याला मूर्खपणाच्या वाटतात हा. आणि त्याला त्या समजू शकणार नाही, हा. कारण त्यांची पारख आत्म्याच्या द्वारे होते. देखा, अभी यहाँ पर मराठी पढ़ना काफी है, अभी मराठी ज्यादा पढ़ो है तो बहुत बड़ी बात है। अभी स्वाभाविक मनुष्य जिसका नया जन्म नहीं हुआ या जिसका उदार नहीं हुआ, ये उदार पाना, नया जन्म पाना, पाप क्षमा पाना, ये सब एक ही अर्थ है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो व्यक्ति जो नया जन्म नहीं पाया वो कौन सा मनुष्य है? स्वाभाविक मनुष्य, देखिए मनुष्य। देखा, देखिए मनुष्य
देखिए कि मनुष्य परमेश्वर की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि ये आत्मिक बात है और उसमें आत्मा नहीं, खुद उसका ही आत्मा मरा हुआ होता है। कैसा मरा हुआ है? पाप और अतिक्रमण के कारण। जब एफेसियों 2 अध्याय का 12 वचन में लिखा है, हम पाप और अतिक्रमण के कारण मरे हुए थे, उस अवस्था से प्रभु ने हमें जिलाया। हम सब लोग जो भी दुनिया में जन्मा, वो सब लोग हमारे आत्मा में भी प्रभु के साथ का मरने का अर्थ भी समझाओ। मरने का अर्थ बहुत बार लोग क्या सोचता, ये मतलब शरीर से प्राण और आत्मा निकल जाना, नहीं, वो नहीं, वो भी एक मृत्यु है। परंतु बाइबल जो बताने वाला जो मृत्यु, परमेश्वर का संबंध का नाता टूट गया, उसको बोलते हैं मृत्यु। प्रभु ने एदन वाटिका में बोला था ना, क्या बोला? जिस दिन तुम इस भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष फल खाओगे, उस दिन तुम निश्चित मरो। खास मरेगा। देखा, कुछ लोग मालूम, आप लोग जो मालूम है बोलना है। अभी उन लोगों ने कहा उस दिन मरा, हाँ, शारीरिक रीति में नहीं मरा, परंतु आत्मिक रीति में मरा। परमेश्वर के साथ का नाता टूट गया। समझ में आया? वो नाता टूट गया। इसका मतलब हमारे जीवन में हम जो भी इस दुनिया में रहता है, जन्म लिया है, उनको पाप क्षमा पाना या नया जन्म पाना, उद्धार पाना सबसे बड़ी बात है। जो उद्धार नहीं पाया, अपनी दुनिया से बहुत कुछ पाया, सब छोड़कर एक दिन जाएगा। और कहां जाएगा? वो यहां मर जाएगा, यहां मर, ये नरक में जाएगा। ये भी एक नरक, पर ये एक सब जेल है, सेंट्रल जेल बाद में आ रहा है। वो सफेद सिंहासन के सामने न्याय होगा, उसके बाद में इधर ही बैठेगा। इसलिए मृत्यु नीचे, समय नीचे नहीं, यहां पर बैठा हूं में से एक भी यहां पर भी नहीं जाना, इधर भी नहीं जाना, स्वर्ग में मिलना। इसलिए हम बहुत ध्यान से मेरे साथ चलना। जो बात समझ में नहीं आना, मैं एकदम नेक्स्ट्री क्लास ले रहा हूँ, मैं इसलिए बहुत स्लो जा रहा हूँ। आप लोग समझना चाहिए, मेरे साथ चलना चाहिए। ओके, तो बहुत बड़ी बात क्या है कि अभी आप देखिए, नया जन्म, अभी वो नया जन्म नहीं पाया वो व्यक्ति था, वो धनवान नया जन्म नहीं पाया। वो पाप में मरकर कहां मर गया? अभी यहां मर गया। अभी यहां पर भी एक बात मैं आपको बताता हूँ ना, कई बार कई लोग मरने के बाद में लोगों के लिए बहुत पूजा पाठ करता, प्रार्थना करता है ना, बहुत कुछ करता है। मरने के बाद में एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेगा तो कुछ फायदा है? नहीं। हाँ, मरने के बाद प्रार्थना करेगा कुछ फायदा नहीं। तो बहुत लोगों को मालूम नहीं, लोगों ने क्या सोचा है, मरने के बाद प्रार्थना करेगा तो नहीं जाएगा, है नहीं जाएगा। अभी उस मानव धनवान व्यक्ति जब मर गया, वो कवर करने के लिए बड़े बड़े नेता लोग आया, सभी लोगों ने बहुत तारीफ किया। तो भी धनवान है ना, धनवान लोगों का पास मृत्यु हो गया तो कितने लोग आते हैं, है ना। अभी बिशप ने भी बोला, हमारा सोयांशो, उसका नाम नहीं दिया, स्वर्गवास हो गया। अभी बिशप को स्वर्गवास हो गया बोलेगा तो कोई स्वर्ग में जाएगा क्या? नहीं। रियली वो कहां गया? सचमुच में कहां गया? इधर ही गया। और उसका बारे में बिशप ने बोल दिया, वो स्वर्गवास हो गया। देखो कितना बड़ा दुख बात। स्वर्गवास ऐसे नहीं होता। स्वर्ग जाने का, इसलिए स्वर्ग जाने का मार्ग बताता है। और अभी आप देखो, अभी वो धनवान इधर जाने के बाद में ना ऊपर देखा तो किसको देखा? लाजर को। अब्राहम को गोद में लाजर खुशी मना रहे। वो ये यहां से विनती करना शुरू किया, ये अब्राहम पिता, देखा वो भी यहूदी था। देखो, यहूदी 12 साल के अंदर पूरा व्यवस्था को बाइकाट करता है, उनका नियम है वो। देखो अभी वो इतना मतलब लालची बन गया, धन उनको एकदम ब्लाइंड कर दिया। इसलिए प्रभु बोलता है, धन का लोभ से बचा रहना। बहुत भयंकर बात है। धन एक स्वामी है। धन, अगर धन पर आपका मन लग गया ना, आप प्रभु के साथ नाता में कभी नहीं जी सकता। इसलिए दो स्वामी का सेवा कोई नहीं कर सकता, है ना। आज धन के पीछे लोग भाग रहे हैं। लोगों को प्रभु के खातिर समय नहीं, परंतु धन कमाने के लिए समय है। इसलिए प्रभु ने जब मत्ती 6 अध्याय का 24 मत्ती
उसका 6 अध्याय उसका 24 वचन। कोणीही दोन धन्याची चाकरी करू शकत नाही, हा. कारण तो एकाचा द्वेष करील हा. व दुसऱ्यावर प्रीती करील, हा. अथवा एकाशी निष्ठेने वागेल हा. व दुसऱ्याला तुच्छ मानील. हा. तुम्ही देवाची आणि धनाची चाकरी करू शकत नाही. देखा, तुम परमेश्वर और धन का दोनों का सेवा नहीं कर सकता। इसका मतलब आज हमारे जीवन में हम सही में प्रभु का भक्ति करता है क्या? बहुत बड़ी बात है। अभी ये धनवान आलिशान जीवन बिताया, मरने के बाद में जब इस आग में जाने के बाद में उसको मालूम पड़ा, अरे यार परमेश्वर है, ऊपर भी देखना चाहिए था, देखा नहीं है। अभी बिंदी शुरू किया। हाँ, अभी वो बिंदी क्या सुनो। तो अधोलोकात यातना भोगत असताना हाँ, क्या इधर क्या है? एसी नहीं है, याद रहा, याद रहा। आग में कोई एसी होता है क्या? नहीं, यहाँ पर कोई एसी नहीं। यादना भोगता हुआ त्याने आपली दृष्टी वर करून हा. अब्राहम व त्याच्या उराशी बसलेला लाजर यांना दुरून पाहिले. हा. तेव्हा त्याने हाक मारून म्हटले, हा. हे बापा अब्रामा, हा. माझ्यावर दया करून लाजरला पाठव, हा. यासाठी की त्याने आपल्या बोटाचे टोक पाण्यात बुडून हा. माझी जीभ थंड करावी, हा. कारण या जाळात मी क्लेश भोगत आहे. देखा, अभी वो बोलता है कि अब्राहम पिता थोड़ा दया करो, थोड़ा लाजर को थोड़ा भेजो। आने के टाइम पर उसका अंगुली देखा, हाथ में भी नहीं, अंगुली में एक बूंद पानी। देखा, जब दुनिया में जीता था ना, पानी नहीं पीता था, तो क्या पीता था? हम सब कोको कोला। मेरा हक भी है ना, ज्यादा पानी क्या पी रहेगा? हाँ, अच्छा सॉफ्ट ड्रिंक्स। हाँ देखो, और तो अभी बोलता है वो लाजर का वो अंगुली में भी एक बूंद मिलेगा तो मुझे बहुत सांत्वना मिलेगा। देखो, देखा पानी का महत्व यहाँ पर जाने के बाद में लोगों को मालूम है ना। वहां पर कभी भी वो दरबार अभी भी उधर तड़प रहे हैं। ये 2000 साल पहले की बात है, अभी भी वो उस आग में है। और कब तक रहेगा? इस आग में कम से कम आज प्रभु आ गया तो 107 साल रहेगा, 1007 साल, 100 नहीं 1007 साल। अकॉर्डिंग पूरा मालूम, क्योंकि बाइबल में दिया है कितना साल कौन कहां पर रहेगा, डिटेल से आपको बताऊंगा। बहुत बड़ी बात है। और इधर से फिर प्रमोशन कहां पर मिलेगा? श्वेत सिंहासन के सामने न्याय होगा। वो न्याय में जिन किसी का नाम जीवन का किताब में, ये न्यायासन में आने वाला किसी का भी नाम जीवन का किताब में नहीं है, इसलिए तो इधर ही आया। इधर ही आने के बाद में सीधा डायरेक्ट देखो नरक, आग का झील, आग का झील, अनंत काल का आग का झील में जाएगा। इसका मतलब यहां से प्रमोशन कहां पर है? आग का झील, आग का झील। आप देखो, ये मजाक नहीं, बाइबल जो कहता है सत्य कहता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। इसलिए अभी जीते जीते प्रभु हमारे लिए मार्ग तैयार किया है। आमेन। वो अगर नहीं जाना तो गया है। अभी ये धनवान का बिंदी देखो, अभी अब्राहम पिता बोलता है, देखो बेटे, अब्राहम म्हणाला, हा. मुला तू आपल्या आयुष्यात आपले सुख भरून पावलास. हाँ देखा, तुम अपने आयु में खूब खाया पिया ना, मजा उड़ाया ना। तसा लाजर आपले दुःख भरून लाजर जिंदगी में क्या पाया? दुख पाया। उसको एक टाइम खाने के लिए भोजन नहीं था, उसको इतना शरीर में फोड़े थे, उसको थोड़ा सा खुजली बिठाने के लिए कोई मददगार नहीं था, कभी कभी कुत्ता आकर चाटते थे, ऐसी अवस्था था। आगे याची आठवण कर, हा. आता याला येथे समाधान मिळत आहे हा. व तू क्लेश भोगत आहे. देखा, अभी लाजर का कष्ट खत्म हो गया। अभी लाजर को कभी कष्ट छू नहीं सकता, अभी आनंद काल तक आमेन, हालेलुया। हमेशा के लिए बच गया। आमेन। देखो, थोड़ा दिन यहाँ पर रोना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा, चलेगा, परंतु प्रभु का व्यवस्था छोड़ करके जीवन बिताएगा तो अनंत काल उसका कोई समाप्ति नहीं है। अभी ये धनवान, ये सुना तो धनवान का प्रार्थना, अभी देखो दुनिया में रहकर प्रार्थना ही नहीं करता था, अभी इधर ही जाने के बाद प्रार्थना, कंटिन्यूस प्रार्थना। देखो बहुत रहा जीवन प्रार्थना करता है, कितना टाइम करता है? देखा, अभी इधर जो प्रार्थना नहीं करता ना, प्रार्थना के जग में जाएगा। तो यहां से प्रार्थना का नो रिप्ले, आप चाहने वाला रिप्ले नहीं मिलेगा, फायदा नहीं होगा। इसलिए अभी प्रार्थना करना,
ओके, वो कैसे प्रार्थना करना मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, अभी यहाँ पर आगे एवढेच नव्हे हा. तर जे इकडून तुमच्याकडे पार जाऊ पाहतात हा. त्यांना जाता येऊ नये हाँ देखिए, इधर से कोई इधर नहीं आ सकता, हाँ, म्हणून हा. व तिकडून कोणी आमच्याकडे इधर से कोई इधर भी नहीं आ सकता। इसका बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा है, थोड़ा नीचे दिया क्योंकि इसको बोलता है बॉटमलेस पिच। बोलेगा तो नीचे नहीं, ऐसा भयंकर गड्ढा है, तो उस कारण इधर से कोई इधर भी नहीं जा सकता, इधर से इधर भी नहीं आ सकता। देखा, इसका मतलब क्या है? अभी अभी उस समय में जो यीशु मसीह जी उड़ने से पहले के पवित्र लोग जो जाते थे, वो मतलब परदेश, मतलब परदेश था, अब्राहम का गोद खाने वाला ऊपर का पाला। और अभी जो पाप में मरते हैं वो जाने वाली जगह है ये नीचे का पाताल, जो हमारा दंड पाने का स्थान है। वहां पर जाने वाला कभी भी किसी कारण इधर से इधर आ ही नहीं सकता। अभी आपको मालूम है, नामधारी, मैं एक रोमन कैथोलिक था, है ना। मेरे घर में मेरा 3 बहन नन्स था, नन्स जानता ना, नन्स नन, हाँ। तो हम लोग ज्यादा बच्चे थे, 12 बच्चे हमारा आज भी ऐसे नहीं है ना। तो उसमें 4 लोग मर गए, अभी 8 है, अभी 8 जिंदा है ना। देखो बहुत बड़ी बात है। उसमें मानो 5 बहन में 3 बहन नन था। अब उनमें से प्रभु का अनुग्रह है कि मानो वो लोग वो गलत है करके जान करके छोड़ करके आया बाहर। देखा, सच्चाई जानेगा, सच्चाई समुद्र करेगा। अभी भी एक नहीं आया क्योंकि वो सुनने की इच्छा नहीं करता। जब तक भजन नहीं सुनेगा तो वो कैसे सच्चाई जानेगा, सच्चाई पर विश्वास कर पाएगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, अभी हमारे जीवन में आज में और मर गया कहाँ जाएगा ये जानना। अभी आप देखो, अभी ये धनवान को अभी चांस है, अभी धनवान का अगला प्रार्थना सुरू का आमच्याकडे येऊ नये म्हणून तुमच्या व आमच्यामध्ये मोठी दरी स्थापलेली आहे। हा. मग तो म्हणाला, तर बापा मी विनंती करतो मी विनती करतो त्याला माझ्या बापाच्या घरी पाठव, हा. कारण मला 5 भाऊ आहेत। इसका मतलब क्या मालूम है? मरने के बाद में भी आपका याद आइस रहेगा। मर गया और तो अभी भी उसको याद है, मेरा 5 भाई है, मेरे जैसा है। कैसा? मेरे जैसा। क्योंकि वो भी धूमधाम जीता है, बाइबल नहीं पढ़ता, प्रार्थना नहीं करता, घर में प्रार्थना होता ही नहीं, इसलिए वो एक विनती कर रहा है। त्यांनी तरी या यातनेच्या स्थळी येऊ नये। देखा, वो लोग भी इधर ना आए। देखा, मतलब नरक में जाने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता उनका घर का बंधु लोग ही आए। भयंकर, आपको मालूम है ना, जो लोग मतलब कुछ निराश होकर के पेट्रोल वाला डाल करके जलता है ना, जलने वाले लोग गवाही देते हैं, कभी साहस नहीं करना। हाँ, भयंकर वेदना है। देखा, सुना होगा ना, हमने बहुत लोगों को गवाही सुनाई। प्रियो, अभी यहाँ पर जाने के बाद का अवस्था क्या रहेगा? अच्छा सब समझना। अभी वो बोलता है, अभी देखो, अभी उधर जाने के बाद में उनको भाइयों का याद आया, वो बोलता है कि वो लोग कम से कम इधर ना आए, इसलिए क्या करना, म्हणून त्याने त्यांना इकडची साक्ष द्यावी। हाँ, पण अब्रामाने त्याला म्हटले, मैं लासर को भेजना, लासर को उधर भेजना, उनके पास जाकर के लासर गवाही देना, ये तुमके बारे में तुम्हारा भाई कहाँ गया? कहाँ गया? हाँ, नरक में गया है। अभी आप सोचो, अगर ये धनवान व्यक्ति का बिंदी सुन करके अब्राहम बोलता है, चलो बेटे तुम जा करके उनके घर में जा करके उनको गवाही देकर आ जाओ, क्या होगा मालूम है? अभी लासर तो स्वर्ग से आया, अच्छा टिप टॉप सूट कोट टाई वाला बात करके आया है, गिड़गड़ाया, तो 5 भाई लोग मिलकर के पार्टी में बैठा है? वो बोलेगा, मैं लासर जो तुम्हारा बड़ा भाई का डेवडी पर पड़ा रहता था, और अभी अब्राहम पिता ने मुझे तुम लोगों को तुम्हारा बड़ा भाई का बिंदी सुन करके मुझे भेजा है। तुम्हारा बड़ा भाई आग में तड़प रहा है, जल रहा है, इसलिए तुम लोग वहां पर नहीं आने के लिए तुम लोग, मैं गवाही देता हूं, तुम लोग मन फिरना। वो लोग क्या करेगा? 5 शहर की नाई उड़ कर आएगा। मैंने क्या बोला? हमारा भाई कहाँ गया? अरे गया, तू स्वर्ग से आया, क्या करेगा? गहरा दबा कर मार दे, वो लोग मारेगा,
क्योंकि बिशप ने क्या बोला था? स्वर्ग गया स्वर्ग में गया। फिर ये आकर के बोलता है बेलासर है, वो नरक में पड़ा है, तड़प रहा है, कौन सुनेगा? नहीं सुनेगा प्रियो, नहीं सुनेगा। मारा हुआ व्यक्ति का गवाही नहीं सुनेगा। वो हमारा अब्राहम पिता क्या बोलता है? अभी फास्ट कंटिन्यूस पढ़ो। पण अब्राहमाने त्याला म्हटले, हा. त्यांच्याजवळ मोशे व संदेष्टे आहेत. देखा, उनके पास मोशे और भविष्यवक्ता लोगों ने लिखा हुआ ये वचन है। त्यांचे त्यांनी ऐकावे. हा. तो म्हणाला, हे बापा अब्रामा, हा. असे नाही, हम्म. पण मेलेल्यांमधून कोणी त्यांच्याकडे गेला हा. तर ते पश्चाताप करतील. हा. तेव्हा त्याने त्याला म्हटले, हा. ते मोशेचे व संदेष्टांचे ऐकत नसतील, हा. तर मेलेल्यांमधून कोणी उठला हा. तरी त्यांची खात्री होणार नाही. देखा, बोलने का मतलब उनका प्रार्थना का कुछ भी फायदा नहीं हुआ। प्रियो, प्रभु की वचन पर जो विश्वास नहीं करता वो व्यक्ति, मैं मृतकों से उड़कर आया बोल करके कोई आएगा तो भी विश्वास करेगा? कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। तो इसका मतलब हमको जीते जीते हमें क्या पाना चाहिए? भाव क्षमा पाना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने बोला वो एक शब्द बहुत अनमोल है, यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 24 है, जॉन गॉस्पेल चैप्टर 8 वर्स 24। म्हणून मी तुम्हाला सांगितले की हा. तुम्ही आपल्या पापात मराल, हा. कारण मी तो आहे हा. असा विश्वास तुम्ही न धरल्यास हा. तुम्ही आपल्या पापात मराल. प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अगर हम पाप क्षमा नहीं पाया, यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह ये जगत में क्यों आया, उसने सूली पर क्या किया, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति को पाप क्षमा है, पाप क्षमा, उद्धार। अगर प्रभु बोलता है अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करेगा तो अपने पाप में मरेगा, पाप में मरेगा तो कहां जाएगा? जो धनवान पड़ा है यह मर जाएगा। परंतु मसीह में मरेगा तो, मसीह में मरेगा तो आज, अभी मसीह आने से पहले मरने से इधर जाता था, परंतु अभी कहां जाएगा? स्वर्गीय प्रदेश। देखा है? अच्छा, वचन बोलता है फिलिपियो 1 अध्याय उसका 23। फिलिपियो हर एक बात बाइबल जो कहता है उसके अनुसार आपको बताना है, इसलिए आपको कोई डाउट है तो भी पक्का पूछना, आपको बात भी अच्छी रीति में समजाएंगे। मी या दोन संबंधाने पेचात आहे, येथून सुटून जाऊन ख्रिस्ताजवळ असण्याची. देखा, यहां से छुट गया तो ख्रिस्ताजवळ. देखा, पौलुस बोलता है यीशु मसीह जी उठने के समय में क्या किया? यीशु मसीह जितने इस पाताल में थे उनको सबको लेकर के कहां गया? स्वर्गीय प्रदेश में। देखो इधर से एक आरो मार्ग दिया है, ये यीशु मसीह जी उठने के समय में एफेसियों 4 अध्याय 8 वचन में लिखा है। हर एक बात बाइबल में लिखा है, हर एक बात वचन के द्वारा जानना। एफेसियों 4:8 म्हणून तो म्हणतो, त्याने उच्च स्थानी आरोहण केले, तेव्हा त्याने कैद्यांना कैद करून नेले व मानवांना देणग्या दिल्या. देखा, मतलब यहाँ पर जितनी बंधुए थे उनको सबको प्रभु ऊपर स्वर्गीय प्रदेश में लेकर गया। वहां जब मर गया तो सीधा कहां जाएगा? मरने के समय में आपको मालूम है ना, स्तेफानोस मरते वक्त क्या देखा? स्वर्ग देखा है ना। जब प्रेरितों का 7 अध्याय उसका 15 and 16 ते दगडमार करत असता स्तेफन प्रभूचा धावा करत म्हणाला, हे प्रभू येशू, माझ्या आत्म्याचा स्वीकार कर. मग गुडघे टेकून तो मोठ्याने ओरडला, हे प्रभू, हे पाप त्यांच्याकडे मोजू नकोस, असे बोलून तो झोपी गेला. नहीं, उसका 50 से बढ़िया। आणि त्याने म्हटले, आकाश उघडलेले व मनुष्याचा पुत्र देवाच्या उजवीकडे उभा असलेला मला दिसत आहे. देखा, स्तेफानोस गवाही दे रहा है। क्यों? अभी स्तेफानोस को स्वीकारने के लिए यीशु मसीह सिंहासन से उड़ गया भक्त का आदर करने के लिए। देखा, वो पिता की दाहिने ओर बैठा था। अभी यीशु मानव मसीह मंडली का पहला रक्त साक्षी स्तेफानोस पथरवाह करके कहा करके मर रहा है, तब यीशु मसीह खड़ा हो गया अपना भक्त को स्वीकारने के लिए। और स्तेफानोस ने देखा, स्तेफानोस गवाही दिया, देखो मैं स्वर्ग खोला हुआ देखता हूं और यीशु मसीह उस महिमा की दाहिनी ओर खड़ा है। इसके बाद ही स्तेफानोस ने, जैसे यीशु मसीह ने सूली पर प्रार्थना किया, ऐसा ही आत्मा स्तेफानोस में था, प्रभु की आत्मा। वो बोला, हे पिता, इनका आप उनको मतलब उन पर नहीं रहना, क्षमा करना, क्षमा मांगना। क्षमा देते आप? कितने लोग क्षमा करते हैं?
इतने लोग नफरत कड़वाहट रखते हैं, है ना? आत्मीय जीवन में शारीरिक दिशा में कुछ लोग हैं, आत्मीय जीवन में बढ़ा नहीं। उन लोगों को कैसा पहचाने मालूम है? वो स्वाभाविक लोग अभी जो पढ़ा था इसमें आत्मा नहीं, ऐसा तकरीबन स्वभाव से मिला जुला रहता है ना। पहला कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 1 से 3 तक। ये एक आत्मिक जन नहीं, उनका चिन्ह है। हाँ, बंधुजन हो, हा. जसे आध्यात्मिक माणसांबरोबर बोलावे हा. तसे तुमच्या बरोबर मला बोलता आले नाही, हा. तर जसे दैहिकांबरोबर हा. जसे ख्रिस्तातील बालकांबरोबर हा. तसे मला बोलावे लागले. हा. मी तुम्हाला दूध पाजले, हा. जड अन्न दिले नाही, कारण त्यावेळेस तुम्हाला तेवढी शक्ती नव्हती हा. आणि अजूनही नाही, हा. कारण तुम्ही अजूनही दैहिक आहात. हा. ज्या अर्थी तुमच्यामध्ये हेवा तुमच्यामध्ये हेवा व कलह आहे, कलह आहे, त्या अर्थी तुम्ही दैहिक आहात की नाही? देखा, ये नया जन्म पाया लेकिन आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी नहीं पाया। समय के अनुसार बढ़ना चाहिए, है ना? आज भी ऐसा बहुत लोग यहाँ पर हो सकता है। वो लोग ये वजन की गहरी बातों को समझता नहीं। क्या बोला पूछते रहता, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि उनका आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी नहीं। प्रियो, ऐसा कई लोग हो सकता है हमारे बीच में, क्योंकि यहाँ पर तीनों प्रकार का लोग हैं। स्वाभाविक लोग हैं, शारीरिक लोग हैं, आत्मिक लोग भी हैं। जो लोग वचन को सही प्रकार समझ पा रहे हैं, अमल कर पा रहे हैं। समझ में आ रहा है सबको? कई लोगों को नींद भी आएगा। अब ये शैतान बिल्कुल नहीं चाहता कि आप उसके हाथ से बच जाए, इसलिए। और अभी का समय क्या है? खा करके सोने का टाइम है। बहुत लोग खाने के बाद में थोड़ा आराम करता है ना। हाँ, इसलिए वो लड़ाई हो सकता है। आप लोग वो सावधान रहना, बहुत प्रार्थना के साथ। फिर भी मैं आप पर सब पर नजर मारता हूँ। मैंने देखा कई जगह से कभी वजन वापस आता है, मतलब वो लोग दिल खोलकर नहीं बैठा, कभी बंद करके, मतलब सुस्ती आ जाती। सुस्ती आते ही मुझे मालूम है ये वजन उनको ग्रहण नहीं कर पा रहे। विरोधी का लक्ष्य क्या मालूम है? ये सत्य वजन का प्रकाश आपके ऊपर ना चमके, आप कभी भी उधार ना पाए, आप प्रभु में सामर्थ ना पाए। आपने पढ़ा 2 कोरिन्थी 4 अध्याय उसका 4 होते। त्यांची म्हणजे विश्वास न ठेवणाऱ्या लोकांची मने हा. या युगाच्या देवताने आंधळी केली आहे. ये युगाचा देव कौन है? शैतान. शैतान है? तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा जो जिसको उत्तर आता है तो जल्दी बोलना है, तो बहुत बड़ी बात है। शैतान का लक्ष्य क्या है? अशा हेतूने हा. की देवाची प्रतिमा हा. जो ख्रिस्त हा. त्याच्या गौरवी सुवार्तेचा प्रकाश हा. त्यांच्यावर प्रकाशू नये. हाँ, देखा, मतलब बहुत लोग, आपको मालूम है, कई लोग वचन पढ़ने के बाद में आपने क्या पढ़ा मालूम नहीं, ऐसा रहता ना। पढ़ा क्या है मालूम नहीं, क्योंकि समझा नहीं। और सुनने की बात पूछो, क्या सुना मालूम नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो आत्मीय जीवन में बच्चा है, बड़ा नहीं है। बड़ा होना, हर एक बातों को समझना, अमल करना। ये वचन जो भी हमारे पास आया, वचन सुना, आज प्रभु ये वचन आपको क्यों सुना रहा है? आप उसको पालन करने के लिए। यदि आप पालन नहीं किया तो अपने आप को धोखा दिया। वचन सुना आपने, परंतु आपने वचन अमल नहीं किया, आपने अपने आप को धोखा दिया। अभी आपको कोई धोखा देगा तो आपको पसंद है नहीं, परंतु याकूब बोलता है, याकूब उसका 1 अध्याय उसका 22 वचनाप्रमाणे आचरण करणारे असा, हा. केवळ ऐकणारे असू नका. केवळ ऐकणारा असू नका। अशाने तुम्ही स्वतःची फसवणूक करता. स्वतःची फसवणूक करता. फसवणूक करता। मेरा मराठी भी आप समझता ना? आप मेरे साथ है, बहुत बड़ी बात है। आप अपने आप को फंसाने वाला बन गया। आप प्रभु का वचन सुन करके अमल करना ही चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन है। आपने जब प्रभु से प्रार्थना करता है तो कैसे प्रार्थना करता है? क्लास है ना, क्लास में पूछ सकता है ना, आप लोग कैसे प्रार्थना करते हैं? जो नए जन्म पाए वो लोग अब्बा पिता करके प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह ने बोला ना कैसे प्रार्थना करना, ये हमारा स्वर्गीय पिता। पिता करके कौन बोलेगा? जो बच्चे हाँ, जो बच्चा है, जो उसका संतान है, जिसका नया जन्म हुआ,
देखा, इसलिए नया जन्म बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। नया जन्म कैसे होता है? हम लोग ये बात तो बीच में देख रहा था, तब डायरेक्शन थोड़ा इजी बदल गया था। नया जन्म कैसे होता? नया जन्म भी एक जन्म है। जैसे हम दुनिया में शरीर से जन्मा, ऐसा नया जन्म भी एक जन्म है। और नया जन्म नहीं हुआ, यीशु मसीह ने निकोदेमुस को क्या बोला था? यूहन्ना का सुसमाचार 3रा अध्याय उसका 3, 4, 5 वचन। यूहन्ना का सुसमाचार आप लोगों को मराठी में भी बोलना है, रेफरेंस लेने वालों को मैं कहना। योहानाचं पुस्तक 3रा अध्याय 3 ते 5. हाँ, वेरी गुड। येशू त्याला म्हणाला, हा. मी तुम्हाला खचित सांगतो, हा. नव्याने जन्मल्या वाचून हा. कोणालाही देवाच्या राज्य पाहता येत नाही. हा. निकोदेम त्याला म्हणाला, हा. म्हातारा झालेला मनुष्य कसा जन्म घेऊ शकेल? देखो, मैं इतना बूढ़ा हो गया, अभी बूढ़ा होने के बाद में मैं नया जन्म कैसे पाएगा? त्याला मातेच्या उदरात दुसऱ्यांदा जाणे हा. व जन्म घेणे शक्य होईल काय? देखा, बहुत बड़ा सवाल है ना। कौन पूछ रहा है? एक सादा यहूदी व्यक्ति नहीं पूछ रहा है, यहूदियों का रबी, उनका सरदार, उनका गुरु उपदेश देते देते बूढ़ा हो गया। परंतु यीशु मसीह ने कहा हुआ वो शब्द को निकोदेमुस ने नहीं समझा। अब यीशु मसीह ने और सरल बताया 5 वचन। येशूने उत्तर दिले की, हा. मी तुम्हाला खचित सांगतो, हा. पाण्यापासून व आत्म्यापासून जन्म घेतल्या वाचून हा. कोणीही देवाच्या राज्यात प्रवेश करू शकत नाही. देखा, हमें अभी देखो, जो लोग नया जन्म पा करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा, उनको स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए यीशु मसीह आएगा। क्या समझा है? परमेश्वर का राज्य बोलेगा तो वो अनादिकाल से अनंत काल तक का राज्य। स्वर्ग राज्य बोलेगा तो यीशु मसीह अपनी पवित्र लोगों के साथ 1000 साल राज करने वाला राज्य। ये दोनों राज्य का बहुत फर्क है। तो पहली बात, नया जन्म पाते बिना हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। अभी परमेश्वर के राज्य में जाने वाला व्यक्ति वहां पर क्वालिफाइड होकर के स्वर्ग राज्य में जाना है। ये बात भी थोड़ा जानना थोड़ा सा हार्ड लगता है ना? देखो, अभी यहां पर एक वचन मैं आपको बताता हूं। मत्ती 7 अध्याय उसका 21 वचन। मत्ती 7 अध्याय आपको थोड़ा सरल समझने के लिए। मत्ती 7:21. मला प्रभुजी असे म्हणणाऱ्या प्रत्येकाचा प्रवेश स्वर्गाच्या राज्यात होईल. देखा, असे नाही. स्वर्ग का राज्य। अभी यहां पर हमने जो पढ़ा परमेश्वर का राज्य, परंतु यहां पर बोलता है स्वर्ग का राज्य। मुझे हे प्रभु कहने वाला सब लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। फिर कौन करेगा? तर जो माझ्या स्वर्गीय पिताच्या इच्छेप्रमाणे वागतो त्याचा होईल. वही हो। इसका मतलब हम परमेश्वर का राज्य में आने के बाद में मनमानी में नहीं जीना। क्या समझा है? परमेश्वर के राज्य में अगर हमारा नया जन्म हो गया तो फिर हम कैसे चलना चाहिए, ये सीखना जरूरी बात है। प्रभु बोलता है, मुझे ये प्रभु कहने वाला सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। आज भी बहुत लोग यीशु मसीह को प्रभु बोलता है, लेकिन एक गुण है ना, कई जवान लोग अपना पत्नी के बारे में गवाही देते हैं, मेरी पत्नी ना बहुत अच्छा है, बहुत काम करता है, और एक दोष है, वो है ना बात मानता है। क्या है ना के टाइम में ऐसा यीशु मसीह एक बार एक बड़ा सवाल पूछा। लोग बहुत प्रभु को सम्मान करके लूका का सुसमाचार 6 अध्याय 46 लूका 6:46 तुम्ही मला प्रभू म्हणता, पण मी जे सांगतो ते का करत नाही? देखा, प्रभु कहता है पर तो बात नहीं मानता। ऐसा हो जाएगा? ऐसा बात बराबर है नहीं है, बात मानना चाहिए ना। यीशु मसीह को प्रभु बोलने वाला प्रभु की बात को मानना चाहिए। पर तो प्रभु बोलता है तो मुझे प्रभु बोलता है, मेरी बात क्यों नहीं मानता? बात मानना चाहिए, बात मानना चाहिए। बात मानने वाले लोग प्रभु को सम्मान करते हैं। तो अभी विषय क्या है, यहाँ पर निकोदेमुस को प्रभु बोलता है, जब तक तुम नया जन्म जल और आत्मा के द्वारा नया जन्म नहीं पाओगे, तुम स्वर्ग राज्य में, तुम्हारे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। कहां पर? परमेश्वर के राज्य में।
कैसा? जल और आत्मा के द्वारा। क्या है जल और आत्मा? अभी प्रभु ने यहां पर क्या बोला? जल और आत्मा के द्वारा जब तक तुम नया जन्म नहीं पाओगे, परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। है? जल और आत्मा के द्वारा नया जन्म पाया हुआ कितने लोग यहां पर बैठा है? जल और आत्मा के द्वारा नया जन्म पाया। जल और आत्मा क्या है? पाणी आणि आत्म्याने जन्म पावलेले किती लोक आहेत? बहुत धोखा में आप जल और आत्मा बोलेगा तो बहुत लोग ऐसा समझ कर रखा है बपतिस्मा है। नो, देखा इसका मतलब आप लोग इसको करेक्ट करना। आपका जो भी डाउट है क्लियर करके ही जाऊंगा, बहुत अच्छी तरह समझना। अभी बहुत से लोगों ने ऐसा समझ कर रखा है बपतिस्मा लिया हमारा नया जन्म हो गया। नहीं हुआ। नया जन्म पाया हुआ लोगों के लिए बपतिस्मा है। बपतिस्मा किसके लिए? जो नया जन्म पाया हुआ लोगों के लिए। कहना नया जन्म क्या? वही तो जानना है नया जन्म। यहां पर प्रभु ने दो बात बोला है ना, जल और आत्मा। ये क्या है जल और आत्मा? है ये जल और आत्मा क्या है? यीशु मसीह ने पर्व की आखिरी दिन में खड़ा होकर के बोला, जो कोई प्यासा है मेरे पास आकर पियो। कौन सा जल है वो? जीवन जल। क्या वो जल है ना? यूहन्ना का सुसमाचार उसका 7 अध्याय 37, 38, 39 मध्ये बहुत ध्यान से सुनना। मग सणाच्या शेवटला म्हणजे महत्वाच्या दिवशी येशू उभा राहून मोठ्याने म्हणाला, कोणी ताणेला असला तर त्याने माझ्याकडे यावे आणि प्यावे। जो माझ्यावर विश्वास ठेवतो त्याच्यातून शास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे जीवंत पाण्याच्या नद्या वाहतील। ज्यांनी त्याच्यावर विश्वास ठेवला त्यांना तो आत्मा मिळणार होता। त्याच्याविषयी त्याने हे म्हटले, तोपर्यंत पवित्र आत्मा दिलेला नव्हता, कारण येशूचा तोपर्यंत गौरव झाला नव्हता। वो गहराई से प्रभु बोला। मतलब नया जन्म का अर्थ, जल और आत्मा के द्वारा नया जन्म का अर्थ क्या है? परमेश्वर का वचन जब हम सुनता है, उस पर हम पूरा विश्वास करता है, उस क्षण में वो आत्मा में नया जन्म पाता। ये एक ही वचन में ऐसा आपको पक्का नहीं बोलेगा, और भी वचन पढ़ना। पहला कुरिन्दी 4 अध्याय उसका 15 वचन। पहला कुरिन्दी 4 अध्याय 15 वचन। कारण तुम्हाला ख्रिस्तामध्ये 10,000 गुरु असले तरी पुष्कळ बाप नाही। मी तर तुम्हाला ख्रिस्त येशूमध्ये सुवार्तेच्या योगाने जन्म दिला आहे। देखा एक व्यक्ति का नया जन्म कैसे होता? सुवार्ता के द्वारा या वचन के द्वारा। देखिए बहुत बड़ी बात है ये जो प्रभु का वचन, ये प्रभु का वचन पर जब आप विश्वास करता है, उस समय में आप आत्मा में नया जन्म पाता। बहुत गंभीर बात है। अभी उसका बारे में याकूब ने क्या बोला? याकूब 1 अध्याय 18 वचन। बहुत ध्यान से सब लोगों ने नया जन्म के बारे में क्या लिखा? अभी पौलुस बोलता है सुसमाचार के द्वारा नया जन्म है। अभी याकूब क्या बोलता देखिए, आपण त्याच्या सृष्ट वस्तूतील जसे काय प्रथम फळ व्हावे म्हणून त्याने स्वतःच्या इच्छेने आपल्याला सत्य वचनाने जन्म दिला। देखा कैसा नया जन्म कैसा है? वचन के द्वारा। सत्य वचन, बाइबल सत्य वचन है, सत्य ग्रंथ। ये दुनिया में सच्चा ग्रंथ बोलते एक ही ग्रंथ है, दानियल 10:21 में लिखा है सत्य ग्रंथ। सत्य ग्रंथ, ये सत्य वचन में जो भी लिखा वो बात वो सच है। अभी पतरस ने क्या बोला? पतरस, अभी पौलुस ने बोला, यीशु मसीह ने बोला, पौलुस ने बोला, याकूब ने बोला, अभी पतरस क्या बोला नए जन्म के बारे में? पहला पतरस 1 अध्याय उसका 23 वचन। पहिला अध्याय 23। कारण तुम्ही नाशवंत बिना बीजापासून नव्हे तर अविनाशी बीजापासून म्हणजे देवाच्या जिवंत व सर्व काळ टिकणाऱ्या शब्दाच्या द्वारे पुन्हा जन्म पावलेला आहात। देखा क्लियर हो गया ना? सब लोगों ने ध्यान से सुना? मराठी में पढ़ा अभी, मराठी आप सब समझता है। और एक बार पढ़ना, बहुत ध्यान से सुनना। पतरस क्या बोलता? कारण तुम्ही नाशवान बीजापासून नव्हे, वचन नाशवान बीज नहीं, अविनाशी बीज है। तर अविनाशी बीजापासून म्हणजे देवाच्या जिवंत सर्व काळ टिकणाऱ्या शब्दाच्या द्वारे पुन्हा जन्म पावलेले आहात। देखा नया जन्म कैसे पाया? वचन के द्वारा। इसका मतलब बपतिस्मा के द्वारा नया जन्म नहीं। समझ में आया? वचन के द्वारा नया जन्म पाए हुआ लोगों के लिए बपतिस्मा है।
ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में आपको मालूम है, एक व्यक्ति जब नया जन्म पाता है उनका जीवन बदल जाता, उसका जीवन बदल जाता। ऐसा लिखा ना, मतलब वो व्यक्ति मसीह में आ गया। जब दूसरा कोरिंथी 5 अध्याय उसका 17 वचन, दूसरा कोरिंथी 5 अध्याय उसका 17 वचन। म्हणून जर कोणी ख्रिस्ताच्या ठाई असेल हा. तर तो नवीन उत्पत्ती आहे, हा. जुने ते होऊन गेले, हा. पहा ते नवे झाले आहे. देखा, सब कुछ नया हो गया। ये सच्ची बात है? सब कुछ नया हो गया। अभी ये बात निकोदेमुस जानना चाहिए था, लेकिन निकोदेमुस को ये वचन समझ में नहीं आया। ये बात पुराना नियम में लिखा है। कहाँ पर लिखा? यहेजकेल नबी की किताब उसका 36 अध्याय उसका 26-27 वचन, वो ध्यान से सुनना। मी तुम्हाला नवे हृदय देईन. हाँ देखिए, अच्छा उसका 25 से पढ़ लो। यहेजकेल 36 अध्याय का 25 से 27। मी तुमच्यावर शुद्ध पाणी शिंपडीन. मैं तुम पर शुद्ध पानी। कौन सा शुद्ध पानी? वजन। ये वजन जब आएगा, वो वजन को क्या सामर्थ्य है? हमें शुद्ध करने का सामर्थ्य है। वजन क्या करता है? हमें शुद्ध करता है ना। अभी यहाँ पर रुक करके मैं शुद्ध करता है करके मैं बोलने से नहीं होगा ना, प्रभु बोलना चाहिए, है ना, वजन बोलना चाहिए। यूहन्ना 15:3, यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय उसका 3रा वचन। जे वचन मी तुम्हाला सांगितले हा. त्यामुळे तुम्ही आता शुद्ध झालाच आहात. देखा, इसका मतलब ये वजन क्या करता? शुद्ध करता है। और एक वजन यीशु मसीह ने बोला, उसका 17 का 17, यूहन्ना 17 का 17 वचन। तू त्यांना सत्यात समर्पित कर. हा. तुझे वचन हेच सत्य आहे. वापस पढ़ना। तू त्यांना सत्यात समर्पित कर. तुझे वचन हेच सत्य आहे. मतलब हिंदी में पढ़ना। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, उन्हें पवित्र कर, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वजन सत्य आहे. सत्य है। इसका मतलब वजन से पवित्र किया जाता। और भी चाहिए, मतलब पौलुस ने क्या बोला? एफिसियों 5 अध्याय उसका 26-27, एफिसियों 5 अध्याय 26-27। अशासाठी की हा. तिला त्याने वचनानुसार जलस्नानाने स्वच्छ करून देखा, वजन रूपी जल स्नान, पानी का नहीं वजन, ये स्नान लेना, तब हमारे अंदर का सारी अशुद्धि मलिनता हो धो डालेगा। आगे बढ़िए। जलस्नानाने स्वच्छ करून पवित्र करावे हा. आणि गौरवयुक्त मंडळी हा. अशी ती स्वतःला सादर करावी. हा. म्हणजे तिला डाग, हा. सुरकुती हा. किंवा अशासारखी काही नसून कोई न सुन, ती पवित्र व निर्दोष असावी. पवित्र और निर्दोष। देखा है? तो मंडली जीवन में भी, इसलिए हमें सत्य वचन को सुनकर, जानकर, मानकर जीना बहुत जरूरी बात है। तो इसका मतलब नया जन्म वचन के द्वारा, वो बात पुराने नियम में लिखा था, लेकिन निकोदेमुस को नहीं मालूम। अभी यहेजकेल में आइए, वापस हम लोग पढ़ना था, पढ़ा नहीं। 25 से 25, 26-27। मी तुमच्यावर शुद्ध पाणी शिंपडीन, हा. म्हणजे तुम्ही शुद्ध व्हाल. देखा, ये वचन आने के समय में हमको प्रभु क्या करता? शुद्ध करता, पवित्र करता। और आगे तुमची सर्व मलिनता हा. व तुमच्या सर्व मूर्ती हा. यापासून मी तुमची शुद्धी करीन. हाँ, मी तुम्हाला नवे हृदय देईल. मैं तुम्हें नया हृदय देगा। वाह वाह वाह। आपको मालूम है मनुष्य का कंट्रोल स्टेशन कहां पर है? हृदय है ना, हृदय। देखा, इसलिए प्रभु बोलता है मैं तुम्हें एक नया हृदय देगा। अभी हमारा हृदय का अवस्था आपको मालूम है? हृदय का एक्सरे कोई निकाला? हृदय का एक्सरे है, और रियल एक्सरे प्रभु ने निकाला। उसका रिपोर्ट लिखा हुआ आपका बाइबल में लिखा है, और ऐसे लिख कर रखा है आपका हृदय की अवस्था क्या है ना। मरकुस 7 अध्याय उसका 21 से 23 वचन, आपका हृदय में हृदय की बीमारियां वहां पर लिखा है। इससे छुटकारा पाना बहुत जरूरी बात है। पढ़िए। कारण आतून म्हणजे माणसांच्या अंतकरणातून वाईट विचार निघतात. देखा, हृदय में क्या है? वाईट विचार। देखो, आप देखो, है ना, वाईट विचार आता है कि नहीं? आता है, आता है ना। हाँ, देखा, लोग ऐसा कुछ भी बात पूछेगा तो बोलने के लिए शर्म लगता, अच्छा बात नहीं लगता। हम लोग कबड्डी है, हम ऐसा शो करता है मैं अच्छा विचारों से भरा हुआ है, नहीं है ना, वाईट विचार भी आता है।
वाईट विचार, जार कर्मे, हा. चोऱ्या, हा. खून, हा. व्यभिचार, हा. लोभ, हा. दुष्टपणा, हा. कपट, हा. कामातुरपणा, हा. हेवा, हा. शिवीगाळ, अहंकार, मूर्खपना या सर्व वाईट गोष्टी आतून बाहेर निघतात. देखा, ये सारे बात हृदय के अंदर है। आप बताओ, ऐसा एक हृदय वाला व्यक्ति के साथ प्रभु रहेगा? नहीं रहेगा, प्रभु नहीं रहेगा। इसलिए प्रभु बोलता है, मैं तुम्हें एक नया हृदय देगा। मैं आप देखो, ये हृदय नहीं बदला तो जिंदगी गया है, सीधा नरक जाएगा। तो पहली बात, नया जन्म पाने वाले व्यक्ति को प्रभु एक नया हृदय देता। नया हृदय जब तक नहीं मिलेगा, आप एक सच्चा पवित्र जीवन नहीं बिता पाएगा। है बहुत ध्यान देने वाला बात है। आज बहुत लोग एक पवित्र जीवन जीने का चाहत रखता, लेकिन जी नहीं पाता, क्योंकि मानव उसमें प्रभु का आत्मा का कार्य नहीं, उनका हृदय नया नहीं बना, अभी तक पुराना हृदय है। उसको ढक करके बाहर से चूना लगा करके वो बाहर से भक्ति का वेश धारण किया, उसका शक्ति को त्याग दिया। अंत समय के चिन्ह है। अब बहुत ध्यान से सुनना, हमारे जीवन में जब तक एक हृदय एक छोटा कहानी अच्छा है, आपको लगता है? आपको समझने के लिए समय नहीं है कहानी बोलने के लिए, लेकिन आपको समझने के लिए। एक बार एक व्यक्ति को एक डुक्कर का पिल्ला अच्छा नहीं, डुक्कर समझता है ना? सुअर. सुअर। हाँ, तो आपको मालूम है, हर एक किसी भी बच्चा हर एक को पसंद है। ये डुक्कर का बच्चा ये व्यक्ति को, धनी व्यक्ति है, उसको पसंद लगा। आपने देखा ना, बड़े बड़े लोग जब गाड़ी में जाता है तो कुत्ते को लेकर जाता, और वो कुत्ता क्या करता, वो डोर के ऊपर बैठ कर देखते रहता। देखा ना? हाँ, ऐसा ये डुक्कर के लिए, वो देखने के लिए थोड़ा हमारा सीट वगैरह डाल करके हाइट करके वो डुक्कर ऐसा बाहर देखते रहता है। एक बार क्या हुआ, वो जाते जाते कीचड़ देखा, डुक्कर उड़ी मारा। डुक्कर उड़ी मार करके वो कीचड़ में गया। अब ये व्यक्ति बोला, अरे क्या करूं, अब ये इसको कैसे गाड़ी में बैठाएगा, पूरा गंदा करेगा, पूरा वो कीचड़ में डूब गया है। जो पानी पीने के लिए पानी था वो ले करके मुश्किल से थोड़ा डाल डूल करके शुद्ध करके उसको बैठाया। उसके एक अच्छा मित्र था, वेटनरी डॉक्टर, जानवर का डॉक्टर, उनके पास गया। उसको बोला, मित्र दोस्त, एक काम करना, ये मेरा डुक्कर कभी भी कीचड़ में नहीं जाना। डॉक्टर ने बोला, यार तमाशा है, डुक्कर कहाँ रहना चाहता, कीचड़ में रहना चाहता। बोला, देखो कितना भी खर्चा करने के लिए मैं तैयार है, परंतु मैंने ये डुक्कर अभी कीचड़ में नहीं जाना। थोड़ी देर है, डॉक्टर साहब ने सोचा, उसने माइंड घुमाया, बोला ठीक है, एक हफ्ता मेरे पास रखो, फिर बाद में आओ। ये दोस्त गया, इसके बाद में एक हफ्ते के बाद में आया, बोला ये फिट हो गया, ले जाऊंगा। है, इसको खुशी हो गया, अरे इसका मतलब मेरा ये डुक्कर ठीक हो गया, अब ये कीचड़ में नहीं जाएगा। तो उन्होंने वही रास्ते पर जहां मैंने ये डुक्कर जंप किया था, वही कीचड़ के मार्ग में आया, और ये उधर बैठ करके देख रहा है, जंप नहीं किया। ये चकित हो गया, अरे पहले तो कीचड़ करके जंप किया था, पर तो अभी जंप नहीं किया, क्या है ये, क्या मेडिसिन दिया, इसको जानना है। वापस आया वो, बोले दोस्त सच बोलो, तूने क्या किया, ये तो कमाल कर दिया। ये डुक्कर अभी मैंने डोर खोल करके भी देखा, वो बाहर नहीं गया, मैं कीचड़ की तरफ खींचा तो भी नहीं आया, तूने कौन सा दवा खिलाया। हाँ, कमाल है ना, डुक्कर कीचड़ देख करके पीछे जाए। तब ये दूसरे बोला, देखो दोस्त, मैंने क्या किया, इसका हृदय निकाल करके एक बकरी का दिल रखा। समझ आया? बकरी कीचड़ में जाता है नहीं, कितना खींचे तो भी नहीं जाता। देखा ऐसा प्रभु ने हमको क्या कर दिया, एक नया हृदय दिया। वो नया हृदय पाया कि नहीं, ये पागना है। नहीं तो अवसर मिलेगा तो किधर भी जाएगा। अवसर में जाएगा तो वापस पिक्चर देखने के लिए, तंबाकू खाने के लिए, शराब पीने के लिए, सारे चोरी करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, सब बात के लिए जाएगा।
परंतु दिल बदलाए तो कभी नहीं जाएगा। समझ में आया? इसको मतलब प्रभु ने क्या वायदा दिया, मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा। अभी वापस वही है, इसके अभी हम शुरू है। पहले प्रभु नया हृदय दिया, क्योंकि आपको मैं बोलता ना, हृदय सबसे मनुष्य का खास जगह है। इसलिए नीति वचन 4 अध्याय का 23 वचन क्या बोलता मालूम है? अनोखा चेतावनी है। नीति वचन 4 का 23, सर्व रक्षणीय वस्तूंपेक्षा आपले अंतःकरणाचे विशेष रक्षण कर, कारण त्यात जीवनाचा उगम आहे। प्रियो, वहां से जीवन का उगम है ना? इस हृदय संभालना, ये हृदय में यीशु मसीह का राज होना, नया जन्म पाप करके प्रभु की आत्मा पाए हुए लोगों में प्रभु का राज हृदय में आएगा, तभी वो इस जीवन में मानव परमेश्वर का राज का वो अनुभव में जी सकेगा। नंबर 1 बात, प्रभु हृदय बदलता। आगे, तुमच्या ठाई नवा आत्मा घालीन। देखा, तुमचे काही नया आत्मा घालील। वो कौन सा आत्मा है? वो है मनुष्य की आत्मा। देखा, कौन सा आत्मा? मनुष्य की आत्मा। मनुष्य की आत्मा का अवस्था क्या है? अभी मरा हुआ अवस्था, परमेश्वर के साथ का नाता नहीं। भाव ने हमें परमेश्वर से दूर कर दिया, और वो आत्मा को प्रभु क्या करेगा? जिलाएगा। क्या करेगा? जिलाएगा। वो आत्मा को जिलाएगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था, एफिसियों का पत्री उसका 2 अध्याय 1 वचन। इफिस 2:1, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। देखा, जो भी प्रभु का वचन विश्वास किया, यीशु मसीह को अपने दिल दिया, प्रभु ने उनको जिलाया। पहले प्रभु के साथ का संबंध में आ गया। प्रभु आत्मा है और प्रभु का संबंध आत्मा से रहता, बहुत बड़ी बात है। हमारे आत्मा को जिलाया, यहाँ पर जो बोला वो बात, आत्मा को जिलाया। और आगे क्या देगा? तुमच्या देहातून पाषाणमय हृदय काढून टाकीन। देखो, हमारा पुराना हृदय कैसा था? पाप से भरा हुआ, पत्थर वाला, कठोर दिल था, वो हटाकर वो तुम्हाला मांसमय हृदय देईल। मांसमय हृदय क्यों देगा? क्योंकि ये मांसमय हृदय अगर नहीं पाएगा, ये वजन जो आएगा रिकॉर्ड नहीं होगा। आप में जिसका जितने लोगों का नया हुआ ना, मेरे ये वजन आएगा ना, पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा। रिकॉर्ड आज बहुत लोगों का वजन जो सुनता है, कहां जाता है मालूम नहीं। हृदय में सुनने वाला वजन रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। वो कब होगा? हमारे को मांसमय हृदय मिलेगा तो, है ना? 2 कुरिन्थी 3 अध्याय का 3-4 वचन। शाईने नव्हे तर सदाजीवी देवाच्या आत्म्याच्या कोरलेले दगडी पाट्यांवर नव्हे, तर मांसमय अंतःकरण रूपी पाट्यांवर कोरलेले आमच्या सेवेच्या योग्य तयार झालेले ख्रिस्ताचे पत्र असे तुम्ही प्रसिद्ध आहात। देखा, हम मसीह का पत्र बन जाता, हमारे हृदय में, मांसमय हृदय में प्रभु के वचन लिखा जाता। अभी आप बोलो, न्यूज़पेपर घर में आया, पूरा ब्लैंक, एक सफेद पत्थर आपका घर में आया, कोई फायदा है? न्यूज़पेपर वाले को बोलेगा, भाई ले जाओ, हम ऐसा ब्लैंक पेपर नहीं मांगा, उसमें लिखा होना चाहिए। क्या लिखा होना चाहिए? दुनिया में क्या हुआ? न्यूज़, NEWS क्या है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ बोलेगा तो सारा दुनिया का संदेश ये पेपर में है, उसको न्यूज़पेपर बोलता। तो हम किसका पत्र है? मसीह का पत्र। स्वर्ग में क्या हो रहा है? परमेश्वर का मतलब हमारे से क्या बोलना है, उसका पत्र हम लोग है। ये सुनने वाला वचन हमारे जीवन में काम करेगा, हमें लोग पढ़ेगा, वो लोग जानेगा ये मसीह लोग है, ये स्वर्ग के यात्री है। कितना बड़ी बात है, हम मसीह का पत्र है। हमें देख करके लोग यीशु मसीह को जान पाएगा, बहुत बड़ी बात है। तो प्रभु हमारा वो पहला जो हृदय हटाया और प्रभु ने एक मांसरूपी हृदय दिया। और आगे, मी तुमच्या ठाई माझा आत्मा घाली। बहुत बड़ी ध्यान है, ध्यान से सुनना। मेरा आत्मा तुम्हें देगा। देखा, ये आत्मा कौन सा है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। इसका मतलब यह बड़ी सवाल, हम आत्मा कैसे पाता, है ना? कई लोग बोलता है, बाप रे, मैं 21 दिन तपस किया, बोलेगा तो उपवास किया। 21 दिन उपवास करके बड़ा मुश्किल से आत्मा पाया। सच बात है क्या? नंबर 1 झूठ।
वो पाया कुछ और आत्मा। ध्यान से सुनना प्रियो, है आप लोग कितना दिन उपवास करने के बाद आत्मा मिला बताओ? क्यों बोलेगा आत्मा पाया कि नहीं? आत्मा है क्या? Amen. है ये जानना है ना। आपने आत्मा पाया तो कैसे? क्लास है ना, आप फ्री है, आपको इतना गलत आंसर भी दे सकता है। आपका आंसर गलत हो गया बोल के मैं आपको खड़ा नहीं करेगा, आपको माफ कर देगा। ये स्टडी है ना, आपको एकदम जो भी आता है आपको खुल्लम खुल्लम बोल सकता, झूठे पूरा। आप देखिए आत्मा आपने कैसा पाया ये जानना चाहिए ना प्रियो। है कई लोग बोलता है मैंने 1 हफ्ता उपवास किया, नहीं तो 40 दिन उपवास किया। आप उपवास करने से मिलने वाला बात नहीं, आत्मा है। शायद किसी ने अगर आपको ऐसे बोला है तो नंबर 1 धोखा दिया। आत्मा पाने का व्यवस्था क्या है? हर एक बातों में व्यवस्था है। वो व्यवस्था तोड़ करके आप ढूंढेगा तो आपको मिलने वाला बात कुछ गलत बात है। शैतान मौका ढूंढते रहता है और वो धोखा देने के लिए। तो हम आत्मा कैसे पाता? एक ही व्यवस्था है ना। जब प्रेरितों का काम 19 अध्याय उसका 2रा वचन बहुत देखो, मुझे मालूम है कई लोगों को कई डाउट है लेकिन पूछने के लिए डरता है। डरो मत, आपका पूरा आजादी है। देखो आपको मैं जो भी बात बताएगा मैं अपना ओपिनियन नहीं बोलूंगा, प्रभु क्या कहता है, वचन क्या कहता है। हमने कॉर्नेलियस का घर का लोगों का अवस्था बोला ना, प्रभु ने जो उससे कहा वो बात सुनने के लिए हम प्रभु की उपस्थिति में बैठा है। सही बात है। पढ़िए। त्यांना तो म्हणाला, तुम्ही विश्वास ठेवला तेव्हा तुम्हाला पवित्र आत्मा मिळाला काय? देखा एक सवाल है? तुमने विश्वास किया तब तुम्हें आत्मा मिला है क्या? आप देखो तुम्हारा आत्मा पाने का मार्ग क्या है? विश्वास। विश्वास है। और एक वचन गलातियों 3रा अध्याय का 2रा वचन, गलातियों गलतीकराचं पत्र 3रा अध्याय 2रं वचन। करेक्ट। तुम्हाला नियमशास्त्रातील कृत्यांनी आत्मा मिळाला किंवा विश्वासपूर्वक ऐकण्याकडून मिळाला? हाँ देखिए यहाँ पर 2 सवाल पौलुस यहाँ पर गलाती मंडली को पूछता है? तूने कुछ काम करके आत्मा पाया या विश्वास से पाया? उत्तर क्या है? विश्वास। विश्वास। करेक्ट। देखा, और आपने गलत कुछ हिंदी में पढ़ करके रखा है तो धोखा है। सच्चाई जानना, Amen. समझ में आया? और आपको डाउट है अभी पूछो, अभी क्लियर करके आगे बढ़ेगा, क्योंकि बाइबल जो कहता है सत्य कहता। और हम सही रीति में प्रभु की आत्मा पाकर प्रभु का जन बन करके नहीं जिएगा तो वो मरने के बाद कहां जाएगा? आनंद आग में। आनंद आग में। देखो सही में आपने आत्मा पाया है कि नहीं? आत्मा कैसे पाया? आत्मा पाने का एकमात्र व्यवस्था विश्वास है। अब उसका 14 वचन, गलातियों 3रा अध्याय उसका 14 वचन। यात उद्देश हा की अब्रामाला दिलेले आशीर्वाद ख्रिस्त येशूमध्ये परराष्ट्रीयांना मिळावा, म्हणजे आपल्याला विश्वासाच्या द्वारे विश्वास के द्वारे आत्म्याच्या विषयी अभिवचन मिळावे। हिंदी में पढ़ना। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम के आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। देखा, जो प्रभु ने प्रतिज्ञा किया हुआ आत्मा हम कैसे प्राप्त करें? विश्वास के द्वारा। इसलिए जो वचन सुनता है ना वो ध्यान करकर सुनना, क्योंकि विश्वास कैसे आता? वचन से। सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से। वचन से। देखा मैडम, तुमको मालूम है? हाँ वही वचन। देखो ये वचन कहाँ पर है? अब मैडम के अंदर वचन है ना? ये वचन अंदर नहीं है तो क्या रहेगा? वहां पर क्या रहेगा? पाप रहेगा। 119 का 11 वचन में क्या लिखा? 119 का 11, 119 बोलेगा तो 66 के ऊपर किताब नाम बोलने की जरूरत नहीं। 66 के ऊपर कोई भी अध्याय बोलता है तो किताब का नाम लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि 66 अध्याय के बाद में जो भी आएगा स्तोत्र से आएगा, वचन संहिता से आएगा। मानो है ना?
हाँ, तो फिर 119 का 11 क्या बोलता? मी तुझ्या विरुद्ध पाप करू नये हा. म्हणून मी आपल्या मनात तुझे वचन जपून ठेवले आहे. हाँ, देखा, प्रभु में आने के बाद में ये वचन कहां पर रहना? तकिया के नीचे रहने के लिए नहीं है। ये वचन कहां पर रहना चाहिए? हृदय में, अंदर ना। पड़ोसियों 3:16 में पौलुस इसलिए कहता है मसीह की वचन तुम्हारे होता इसे तुम्हारे दिल में बसने दो. बसने दो। ये वचन जितना अधिक आपका दिल में बसेगा उतना अधिक आप आत्मीय जीवन में सामर्थ्य पाते जाएगा। वचन में लोग बहुत कमजोर है, इसलिए आत्मीय जीवन में बहुत लोग कमजोर है। उसको ना आत्मा पाने का मार्ग हम बदल रहा है। आत्मा पाने का मार्ग क्या है? विश्वास। प्रेरित लोगों ने कैसे पाया? प्रेरित लोगों का काम 11 अध्याय उसका 17 वचन। प्रेरित लोगों का काम उसका 11 अध्याय 17 वचन काम। जेव्हा आपण प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवला हा. तेव्हा जसे आपणास तसे त्यांनाही देवाने सारखेच दान दिले. हाँ, देखा सुना आपने? वापस हिंदी में पढ़िए। अतः जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया हाँ, जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था। देखा, हमें मिला हुआ वो दान मन पवित्र आत्मा उनको भी विश्वास करने से मिल गया। उन्होंने कोई कसरत किया, कोई परिश्रम किया नहीं, सिर्फ विश्वास किया। देखा, तो मतलब पवित्र आत्मा उन लोगों को मिलेगा। ये यीशु मसीह का वायदा है। यीशु मसीह ने उस पर्व के आखिरी दिन में जो बोला था ना, उस समय में वायदा क्या दिया था? यूहन्ना के सुसमाचार 7 अध्याय उसका 39 वचन। यूहन्ना 7 अध्याय 39। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा हाँ. जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, हाँ. क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था। देखा, विश्वास करने वाले लोग पाने पर थे, मिलने वाला था। योहान 7:39। हाँ, देखा, सबको मिल गया ना। देखो प्रियो, आपको ये बात को जानना है, अगर आपने प्रभु की आत्मा नहीं पाया तो आप आत्मा के अनुसार कैसे जिएगा? मसीह जीवन क्या है? हमने एहस्केल में प्रभु ने क्या बोला? मेरा आत्मा देख करके मैं आखिरी भाग पढ़ना। आणि तुम्ही माझ्या नियमांनी चालाल, नियमानी चलाल, माझे निर्णय पाळून त्याप्रमाणे आचरण कराल, हा. असे मी करीन. मैं करेंगे। देखा, इसका मतलब आत्मा आने के बाद में आप देखिए, अभी बहुत लोग बोलता है मैं भी उधार पाया, नया जन्म पाया, डुबकी लिया, लेकिन जीवन बदला नहीं। घर का लोगों को भी मालूम नहीं कि उसका उधार हुआ, क्योंकि कभी किसी को गवाही दिया नहीं। एक व्यक्ति प्रभु की आत्मा पाएगा तो प्रभु ने आत्मा क्यों दिया? गवाही देने के लिए। किसने दिया? गवाही, है ना। जब प्रेरितों का काम 12 अध्याय उसके 8 वचन, प्रेरितों 12 अध्याय 8 वचन। प्रेषितांची कृत्ये 1 अध्याय 8 वचन। परंतु पवित्र आत्मा तुमच्यावर येईल हा. तेव्हा तुम्हाला सामर्थ्य प्राप्त होईल हा. आणि यरुशलेम, हा. सर्व यहुदियात, हा. शम्रोनात हा. व पृथ्वीच्या शेवटापर्यंत तुम्ही माझे साक्षी व्हाल. देखा, इसका मतलब आपको समझ में आया प्रियो, है ना। जो भी लोग उद्धार पाया है, जिन लोगों ने प्रभु की आत्मा पाया है, जिन पर प्रभु ने आत्मा उंडेला है, प्रभु ने क्यों आत्मा दिया? ओ यरूशलेम में, यहूदिया में, शमरिया में, जगत का छोर तक मेरा गवाह होना। बहुत सी बात है। हम कहीं भी जाएगा तो यीशु मसीह की गवाही देते बिना नहीं रह सकते, है ना। जब मैं साउथ अफ्रीका में जब गया 91 में गया था, उस समय में मेरे साथ के लोगों को मैंने सुसमाचार सुनाया। उस समय में इंडिया से 925 जवान गया था, आर्मी 925 लोगों को मैं वचन सुनाता था। बहुत से लोगों ने उद्धार पाया, प्रभु को ग्रहण किया, जीवन बदल गया। तब कुछ लोग विरोध किया, कहीं भी विरोधी होता ही है ना, तो वहां पर भी विरोध हुआ। तो विरोधी लोग मिलकर के मुझे धमकी दिया, बोला उनकी भाषा में, तुम्हारे ये धर्म प्रचार बंद करना, नहीं तो दुश्मन का गोली से नहीं, हम तुमको गोली से मार देंगे। देखा है? तो मैंने बंद नहीं किया। मैंने उनको बताया जब तक मेरी नजरों में जीवन का श्वास है, मैं यीशु मसीह का सुसमाचार का गवाही आपको देगा, इसलिए देगा आप नरक में ना जाए। है, उनको भी सुसमाचार सुनाते रहा।
प्रियो, बहुत से लोग प्रभु में आए, आज उसमें से कई लोग सेवक लोग हैं, और वो लोग कोई मुझे नहीं मार सका, क्योंकि टाइगर दबाने का ताकत कौन देता? बेल प्रभु का है। प्रभु बेल देते बिना कोई कुछ नहीं कर सकता, और हम प्रभु का हाथ में है, ये हमारे कोई भी नहीं। प्रभु ने बोला मेरे हाथ से कोई नहीं छीन सकता, नहीं छीन सकता। अब आप डरना नहीं चाहिए। आपने प्रभु की आत्मा पाया है, तो वो आत्मा का खूबी क्या है? वो प्रतिकूल से डरता नहीं। डरता है क्या? एक बार धमकी देकर देखना, है ना? ये इलाका में बाइबल लेकर के नहीं आना पड़ेगा, तो ये इलाका से नहीं आए तो इसका उद्धार नहीं हुआ। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति कोई भी प्रतिकूल से नहीं डरेगा। कल ऐसा बात हो सकता है ना? मतलब मैं जो पांडुप में जाते थे, वहां पर बजरंग दल का एक ऑफिस है, वो रास्ते में था। मैं उनको जाकर सबको समझा दिया। मैं बोला आप लोगों को भी स्वर्ग जाने के लिए एकमात्र मार्ग है, वो यीशु मसीह। देखो, पुलिस स्टेशन मिलेगा, आर्मी मिलेगा, कहीं भी मिलेगा, सबको देता, किसको भी नहीं छोड़ता। सेना भवन में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना है। इंडियन आर्मी का सेना भवन बहुत सुरक्षा का स्थान है। यूनिफॉर्म पहन करके सुसमाचार दिया। हमें डरना नहीं, एक ही जिंदगी जीना है तो मसीह, मरना है चुनाव है। हमें ये बात को जानना। हमने जो डर की आत्मा पाया, तो प्रभु ने जब रोमियो का पत्र 8 अध्याय का 15 वचन, रोमियो 8 अध्याय 15 वचन, कारण पुन्हा भीती बाळगावी असा दासपणाचा आत्मा तुम्हाला मिळाला नाही, तर ज्याच्या योगे आपण अब्बा बापा अशी हाक मारतो, असा दत्तकपणाचा आत्मा तुम्हाला मिळाला आहे। इतना बड़ी बात है। अब्बा पिता कहने वाला वो पुत्रत्व की आत्मा प्रभु ने हमें दिया। हमें ये बात को परखना है, मैंने कौन सी आत्मा पाया, सही में मैंने आत्मा पाया है कि नहीं। एक सच्चा आत्मिक जीवन बिताना ये हमारा कोई परिश्रम नहीं प्रियो। आत्मिक जीवन कौन है? इसमें प्रभु की आत्मा है, और वो आत्मा का अधीन होकर कार्य करता। आपको मालूम है, सचमुच में आज बहुत लोग सोचता है कि मैं एक क्रिस्ती परिवार में जन्म हुआ, मैं हमारा चर्च जाता है, मेरा नाम क्रिस्ती नाम है, इसलिए हम क्रिस्ती है क्या? नहीं। ये दुनिया में जो भी जन्मा पाप में जन्मा, ये दुनिया में जो भी जन्मा वो शैतान का बेटा है। शरीर से जन्मा हुआ सब लोग कौन है? यहूदी लोग, प्रभु के चुने हुए लोग हैं। वो लोग अब्राहम विदाकर घमंड करते थे। उनको प्रभु ने क्या बोला? उस समय में यीशु मसीह जब दुनिया में आया, उस समय में दुनिया का सबसे श्रेष्ठ लोग कौन था? यहूदी लोग था। उन लोगों की यीशु मसीह ने क्या गवाही दिया? अभी मैं बोलने के टाइम पर आपको अजंबा लगता होगा, है ना? जब यूहन्ना 8 अध्याय के 44 वचन, यूहन्ना 8:44, तुम्ही आपला बाप शैतान यापासून झाला आहात। देखा, यीशु मसीह यहूदियों को बोल रहा है, तुम अपना बाप शैतान के ओर से है। देखा है? आप देखो प्रियो, है ये दुनिया में जो भी जन्मा, हम लोग जन्म लेते ही कौन था? पाप करके पापी नहीं बना, जन्मा ही पाप में। देखा है ना? 51 भजन संगीता का 4-5 वचन, भजन संगीता 51 का 4-5, तुझ्या विरुद्धच मी पाप केले आहे, तुझ्या दृष्टीने जे वाईट ते मी केले आहे, म्हणून तू बोलशील तेव्हा न्यायी ठरशील व निवाडा करशील तेव्हा निष्प्रश ठरशील। पहा मी जन्मताच पापी आहे, मैं जन्मताच पापी आहे, माझ्या आईच्या गर्भधारण केले तेव्हाचाच मी पातकी आहे। देखा, जब बाप का पेट में था तभी पापी है? हमारा हर एक लोग जन्म लेने के टाइम पर उसका पेट पर एक लेख रहता, नरक के लिए नियुक्त। क्या लिखा? नरक के लिए नियुक्त। तो ये पाप में जन्मा है, तो ये लेख कब मिट जाएगा? जब आप प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे। यीशु पर विश्वास करने के समय में आपका ये लेख मिट जाएगा। वहां पर लिखेगा स्वर्ग के लिए नियुक्त। कहां के लिए? स्वर्ग के लिए नियुक्त। बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने वो लोग लेख मिटाया, कहां पर? सूली पर।
प्रभु यीशु की सूली की मृत्यु मेरे पापों की प्रायश्चित का बलिदान था। ये सच्चाई जो भी विश्वास करेगा उसका लेख प्रभु मिटा देगा, है ना। कोलोसियों दूसरा अध्याय का 14-15 वचन, कोलोसियों दूसरा अध्याय उसका 14-15 वचन। और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर किलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उठाकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। देखिए आपके ऊपर से वो लेख मिटा डाला। देखा प्रियो, अब वो ध्यान से सुनना, मराठी में पढ़ा। आपल्या विरुद्ध असलेले म्हणजे आपल्याला प्रतिकूल असलेले विधींचे ऋणपात्र त्याने खोडले व वधस्तंभाला खिळून त्याने ते रद्द केले। बहुत बड़ी बात है। जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की कालवरी सूली की मृत्यु मुझ पापी के लिए था, ये बात जो भी विश्वास करेगा, तो क्योंकि यीशु मसीह दुनिया में किस लिए आया, किस लिए आया? पहला तिमोथी पहला अध्याय 15 वचन, पहला तिमोथी पहला अध्याय 15 वचन। ख्रिस्त येशू पापी लोकांना तारण्यास जगात आला, हे वचन विश्वसनीय व पूर्णपणे स्वीकारण्यास योग्य आहे। देखा प्रियो, यीशु मसीह ये जगत में किस लिए आया? पापियों का उद्धार करने के लिए आया। दुनिया में पापी है क्या? है दुनिया में कोई पापी है? मनुष्य बोलता है, मनुष्य को पापी बोलना ही पाप है। कई बड़े बड़े ज्ञानी लोग बोलते रहा, तुम लोग हमेशा हर एक को पापी पापी बोलते, हम कोई पापी है क्या? है मनुष्य को तुम लोग पापी बोल के हमको दोष ले आते हैं, ऐसे ही क्या? नहीं आ रहा है। वचन क्या बोलता? रोमियो 3 अध्याय का 23 वचन। रोम कराचं पत्र 3:23। इसलिए कि सबने पाप किया है। सबने, अमेरिका का हो, अफ्रीका का हो, इंडिया का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, कोई भी यूरोप कंट्री का हो, कोई भी हो, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर की महिमा से रहित है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसलिए जो पाप नहीं किया वो मरना नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु क्या है? उसका 6 अध्याय का 23 वचन। कारण पापाचे वेतन मरण आहे। देखा, पाप का मजदूरी है मृत्यु। और कोई बोलेगा मैंने पाप नहीं किया, तो फिर वो मरना नहीं चाहिए, क्योंकि पाप का मजदूरी है मृत्यु। प्रियो, हमको ये बात को जानना है, आज मैं मरेगा तो कहां जाएगा, और मैं पाप में जीवन जाता है तो, है ना। कुरिन्थ मंडली के बारे में पौलुस देने के समय में पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 9 से 11 वचन। अनितिमान माणसांना देवाच्या राज्याचे वतन मिळणार नाही, हे तुम्हाला ठाऊक नाही काय? फसू नका। जारकर्मी, मूर्तीपूजक, व्यभिचारी, स्त्री सारखा संभोग देणारे, पुरुष संभोग घेणारे, चोर, लोभी, मद्यपी, चहाड व वित्तहरण करणारे यांना देवाच्या राज्याचे वतन मिळणार नाही। देखा प्रियो, परंतु आगे आणि तुमच्यापैकी तुमच्यापैकी कितने तसेच होते। ऐसे तो होते, परंतु सुसमाचार सुना। क्या किया? यीशु को दिल दिया, जीवन बदल गया, स्वर्ग का भागीदार बना। देखा, पढ़ लो। तरी तुम्ही प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या नावात व आपल्या देवाच्या आत्म्यात धुतलेले, पवित्र केलेले व नीतिमान ठरलेले असे झाला। देखा है, हम भी पापी थे, हम भी ऐसे ही बुरे काम करते थे, पर जब प्रभु का सुसमाचार आया, हमने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, जीवन बदल गया। वो बात गलातियों में पत्री उसका 5 अध्याय उसका 19 से 21 वचन पढ़ना। गलातियों 5 अध्याय का 19 से 21। देहाची कर्मे तर उघड आहेत, ती ही चारकर्म, अशुद्धपणा, कामातुरपणा, मूर्तीपूजा, चेटके, वैर, कलह, मत्सर, राग, तट, फुटी, पक्षभेद, हेवा, खून, दारूबाजी, रंगेलपणा आणि अशा इतर गोष्टी, याविषयी मी तुम्हाला पूर्वी जे सांगून ठेवले होते तेच आता सांगून ठेवतो, की अशी कर्मे करणाऱ्यांना देवाच्या राज्याचे वतन मिळणार नाही। मिलणार नहीं। देखिए यहाँ पर बोला हुआ, वहां पर 15 प्रकार का पाप का एक छोटा लिस्ट दिया है। इसमें कोई भी एक भी करता है तो प्रभु का वचन कहता है उसको प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं है। आप देखो है, और एक वचन पढ़ा, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 8 वचन। प्रकटीकरण 21:8।
परंतु बेकट, विश्वास न ठेवणारे, अमंगळ, खून करणारे, जारकर्मी, चेटकी, मूर्तीपूजक व सर्व लबाड माणसे यांचा वाट्यास अग्नीचे व गंधकाचे सरोवर येईल, हेच ते दुसरे मरण आहे. देखा, ये दूसरा मृत्यु है. दूसरा मृत्यु इसको बोलता है. देखा, पहला मृत्यु उनके लिए शरीर से अलग होना, और दूसरा मृत्यु उनके लिए परमेश्वर से हमेशा के लिए अनंत आग में, नरक में चला जाना. देखो भी, यहां पर बोला हुआ पाप का स्वभाव में जीने वाले लोग इस नरक में अनंत काल तक, वहां पर आग कभी नहीं बुझता और कीड़ा कभी नहीं मरता. की आग कधी विझत नाही, हाँ. किडा कधी मरत नहीं. इसलिए अपने आप को परख कर देखना, आज मैं किसका है. मैं अपने आप को क्रिस्ती कहता है, परंतु मैं वास्तव में क्रिस्ती है क्या. क्रिस्ती लोगों का खूबी क्या मालूम है. रोमियो 8 अध्याय उसका 9 वचन. रोमकराचं पत्र 8:9. हाँ. परंतु तुमच्यामध्ये जर देवाचा आत्मा वस्ती करत आहे, तर तुम्ही देहाच्या अधीन नाही, आत्म्याच्या अधीन आहात. जर कोणाला ख्रिस्ताचा आत्मा प्राप्त झालेला नसेल, तर तो ख्रिस्ताचा नाही. देखा, सब बात है. मसीह लोगों के पास क्या है. आत्मा है. आत्मा, आत्मा है कि नहीं. कैसे मालूम. पेड़ को कैसे पहचानेगा. फल से. परमेश्वर ने सिखाया ना, है ना. जब मत्ती उसका 7 अध्याय 16 से 20 होते. मत्ती 7 अध्याय उसका 16 से 20 होते. त्यांच्या फळांवरून तुम्ही त्यांना ओळखाल. काटेरी झाडांवरून द्राक्षे किंवा रिंगणीच्या झाडांवरून अंजीर काढतात काय, त्याप्रमाणे प्रत्येक चांगल्या झाडाला चांगले फळ येते आणि वाईट झाडाला वाईट फळ येते. चांगल्या झाडाला वाईट फळ येणे शक्य नाही आणि वाईट झाडाला चांगली फळे येणे शक्य नाही. ज्या झाडाला चांगले फळ येत नाही ते प्रत्येक झाड तोडून अग्नीत टाकण्यात येते. यास्तव तुम्ही त्यांच्या फळांवरून त्यांना ओळखाल. फल देख करके उनको पहचानो. क्या बात है ना. आज हमारे में प्रभु की आत्मा है, तो हमारे में क्या चाहिए. आत्मा का फल चाहिए. कौन सा फल. आत्मा का. आत्मा का फल क्या है. वेरी गुड, वेरी गुड. देखा, सबको नहीं आए. गलातियों 5 अध्याय उसका 21, 22, 23 होता. पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है. ऐसे बस देखा, ये है आत्मा का फल. देखा कितना बड़ी बात है प्रियो. प्रभु की आत्मा पाया हुए लोग आज परमेश्वर का राज्य में है. एक समय में हम शैतान के राज्य में थे, अंधकार में थे, और जब उद्धार पाया वो ज्योति में आया. कौन सा ज्योति. अद्भुत ज्योति, है ना. प्रभु ने हमें उस अंधकार से अद्भुत ज्योति में लाया. देखिए, उत्तर के राज्य में लाया. कोलोसियों का पत्री 1 अध्याय उसका 13 वचन. कोलोसियों उसका 1 अध्याय 13 वचन. उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया. देखिए, आज मैं कहां पर है. मैं उस पुत्र के राज्य में है क्या. पुत्र के राज्य बोलेगा तो परमेश्वर का राज्य. परमेश्वर के राज्य का अनुभव क्या है. रोमियो 14 अध्याय उसका 17 वचन. रोमियो उसका 14 अध्याय का 17 वचन. क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है. देखा प्रियो, है हमें अपने जीवन में परखना है. आज सच में मैं कहां पर है. मैं अभी भी उस शैतान के राज्य में है. 2 राज्य दुनिया में. एक शैतान का राज्य, एक प्रकार बोलेगा तो शैतान का राज्य संसार भर में फैला हुआ है. पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 19 वचन. पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 19 वचन. अध्याय 19. आपण देवापासून आहोत हे आपल्याला ठाऊक आहे. सगळे जग त्या दुष्टाला वश झाले आहे. देखा, सारी जगत उस दुष्ट का वश में पड़ा है. और जो प्रभु ने क्या किया, हमें उस दुष्ट की वश में से छुड़ाकर पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया. प्रवेश कराया. बहुत बड़ी बात है. हमें परखना है. और हमने प्रभु की आत्मा पाया है तो हम आज परमेश्वर के राज्य में. परमेश्वर के राज्य का अनुभव हमारे में दिखना चाहिए. आज हमारे में वो अनुभव है कि नहीं. आज मैं अगर मर गया
मैं सीधा स्वर्ग जाएगा करके कौन बोल सकता है? इसमें आत्मा है। रोमियो 8 अध्याय उसका 11 वचन। रोमियो 8 अध्याय 11 वचन। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया हाँ। तुम में बसा हुआ है, हाँ। तो जिसने मसीह के मरे हुओं में से जिलाया हाँ। वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी हाँ। अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। यो बहुत बड़ी बात है। और हमने मसीह की आत्मा पाया है, वो आत्मा हमारे में है। वो व्यक्ति प्रभु के आगमन में प्रभु के साथ बादलों में मिले। और ऐसा नहीं है तो वो व्यक्ति प्रभु में नहीं है, भाव में मरेगा। उस पहले इस अधोलोक में नीचे का पाताल में जाएगा और आखिर में एक दिन श्वेत सिंहासन के सामने न्याय होगा। वहां पर ये बात प्रकट करेगा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 14-15 वचन। तेव्हा मरण व अधोलोक हे अग्नीच्या सरोवरात टाकले गेले. हा. अग्नीचे सरोवर हे दुसरे मरण होय. हा. ज्या कोणाचे नाव हा. जीवनाच्या पुस्तकात लिहिलेले सापडले नाही हा. तो अग्नीच्या सरोवरात टाकला गेला. देखा, जिन किसी का नाम जीवन का किताब में लिखा हुआ ना मिला, जीवन का किताब में, इसका मतलब जिन्होंने जीवन नहीं पाया। जीवन पाने का अर्थ यीशु मसीह को नहीं पाया। जीवन बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह के बाहर जीवन नहीं। देखा, बहुत बड़ी। यीशु मसीह ने बोला ना, सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूं। मैं भी हूं नहीं बोला, मैं ही हूं, है ना। जीवन किसके पास है? जिसके पास यीशु है ना। जब पहले होगा ना 5 अध्याय उसका 12 वचन। जिसके पास पुत्र है हाँ। उसके पास जीवन है, हाँ। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं हाँ। उसके पास जीवन भी नहीं है। देखा, वजन कितना साफ है का मतलब यहां पर हमने अनंत जीवन पाया है तो हम अनंत जीवन बोलेगा तो प्रभु का जीवन। नरक में भी अनंत जीवन है, अनंत काल तक वो पड़ा रहेगा। परंतु वो जीवन में, इस जीवन में अंदर है। ये जीवन ईश्वरीय जीवन है। ईश्वरीय जीवन का खूबी क्या है? उसका आरंभ भी नहीं, अंत भी नहीं, बहुत फर्क है? तो यहां पर जो जाने वालों को वो जीवन नहीं, वो मृत्यु का अनुभव में चला जाएगा, हमेशा के लिए प्रभु से अलग हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है। आज इस छोटा सा जीवन में हमें नया जन्म पाकर प्रभु का आत्मा कैसे मिलेगा? नया जन्म की द्वारा, नया जन्म की द्वारा। इसका मतलब अनेक लोग ये बात को यकीन करना है कि मुझे मेरा नया जन्म हुआ है कि नहीं। नया जन्म बोलेगा तो ये परमेश्वर से जन्म होने वाला जीवन है। आमेन। कैसे मिलता? शॉर्ट में मैं आपको बोलता हूँ, अब लोग थके होगा क्योंकि ये वजन थोड़ा तगड़ा भोजन है ना, चलेगा ना। वेरी गुड। योग ने सुसमाचार पहला अध्याय का 11-12 वचन, 12-13 वचन सॉरी। परंतु जितक्यांनी त्याचा स्वीकार केला तितक्यांना म्हणजे त्याच्या नावावर विश्वास ठेवणाऱ्यांना त्याने देवाची मुले होण्याचा अधिकार दिला. त्यांचा जन्म रक्त अथवा देहाची इच्छा अथवा मनुष्याची इच्छा यापासून झाला नाही तर देवापासून झाला. देखा, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, जो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर ग्रहण किया, आपको मालूम है ये प्रभु मानकर ग्रहण करना बोलेगा तो पवित्र आत्मा उसका दिल में काम करेगा तभी होगा। आमेन। यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण करने के लिए कितना दबाव करेगा तो भी लोग नहीं कर सकता। आत्मा पाए बिना, है ना। पहला कुरिन्दी 12 अध्याय उसका 3रा वचन, पहला कुरिन्दी उसका 12 अध्याय 3रा वचन, उसकी आखिरी बात। म्हणून मी तुम्हाला कळवतो की देवाच्या आत्म्याच्या योगे बोलणारा कोणीही माणूस येशू शापित आहे असे म्हणत नाही, आणि पवित्र आत्म्याच्या योगे, पवित्र आत्मा की योग्य बोलल्या वाचून कोणालाही येशू हा प्रभु आहे असे म्हणता येत नाही. देखा भैया, पवित्र आत्मा के बिना कोई भी यीशु को प्रभु नहीं बोल सकता। अभी आपने आप देखा होगा कई लोग यीशु 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 ऐसा साफ शू शू करता ऐसा नहीं, उसमें आत्मा का काम नहीं, वो दूसरा आत्मा है। और जो प्रभु यीशु बोलने के लिए आत्मा चाहिए। आमेन। क्या चाहिए? आत्मा चाहिए। प्रभु यीशु को प्रभु मानकर ग्रहण करने वालों का उद्धार होता। आमेन।
वो तब होता आत्मा में ही बोल पाता, आत्मा उसमें आगे उसका चिन्ह हो, है ना। रोमियो 10 अध्याय का 9-10 वचन, बहुत गंभीर बात है। आप लोग कितने लोग समझेगा मालूम नहीं, फिर भी सुन लो। की येशू प्रभू आहे, की येशू प्रभू आहे असे जर तू आपल्या मुखाने कबूल करशील आणि देवाने त्याला मेलेल्यातून उठवले असा आपल्या अंतकरणात विश्वास ठेवशील तर तुझे तारण होईल, तो निश्चय तेरा धारण होगा। कारण जो अंतकरणाने विश्वास ठेवतो तो नीतिमान ठरतो व जो मुखाने कबूल करतो त्याचे तारण होते। बहुत बड़ी बात है। आप ये समाचार सुनता है, हमें ये बात को जानना है, यीशु मसीह दुनिया में किस लिए आया? पापियों का उद्धार करने के लिए। तो आपने पाप किया है, आपको मालूम, आपको क्या करना है? अपनी पाप के सामने कबूल करना, प्रभु यीशु में पापी मुझे पर दया कर, मैं आपको मेरा प्रभु मानकर ग्रहण करता हूँ। जब आप यीशु मसीह को अपना प्रभु मान करके सच्चा दिल से, एक पछतावी अंधकरण से अगर आप प्रभु यीशु के सामने कबूल करता है, प्रभु आपका विनती सुनेगा, प्रभु आपका पाप क्षमा करेगा, प्रभु आपको उसका बेटा बेटी होने का अधिकार देगा। उस समय में प्रभु की आत्मा से आपको मोह डालेगा, आत्मा में आप उसको नया जन्म पाएगा, आत्मा से आपको अभिषेक करेगा, आत्मा के द्वारा प्रभु ने मंडली में आपको मिलाएगा, आत्मा का बपतिस्मा उसी समय प्रभु देगा। बहुत बड़ी बात, मंडली प्रभु का शरीर है, उस शरीर का अंग बनने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है, और वो बपतिस्मा पाना बहुत जरूरी बात है। वो कब मिलेगा? जब हम सच्चा दिल से अपने पाप कबूल करके प्रभु यीशु में पापी हूं, मुझे पापी पर दया कर, आप ये दुनिया में मेरे लिए आया और मेरा पाप का सजा उस क्रूस की श्रावित मृत्यु आप मेरे लिए बहाया, मेरे लिए उठाया, मेरे लिए अपना रिक्त बहा, और आप मेरे लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। प्रभु यीशु मैं आप पर विश्वास करता हूं, मेरा पाप मैं कबूल करता हूं, आज से मैं आपको मेरा प्रभु मानकर ग्रहण करता हूं, आज से मैं आपका बेटा बेटी होकर जीने के लिए मैं अपने आप को समर्पण करता हूं। सच्चा दिल से जो भी व्यक्ति 2 शब्द में छोटा प्रार्थना करेगा, उसको ये नया जन्म का अनुभव मिलेगा। उसी समय में प्रभु की आत्मा में उसका नया जन्म हो जाएगा, उस समय में वो स्वर्ग का नागरिक बन जाएगा, उस समय में शैतान का बेटा का स्थान से वो परमेश्वर का बेटा का स्थान में बदल जाएगा। अशुद्ध जन पापी उस पदवी से पवित्र जन करके आप घोषणा किया जाएगा, अनीतिमान उस स्थान में नीतिमान करके धर्मी करके घोषणा किया जाएगा। क्या करना? सच्चा दिल से प्रभु की ओर बोलना, प्रभु को अपना दिल देना, और आप वास्तव में, और जिन्होंने अभी तक नया जन्म का अनुभव नहीं पाया, ये वचन अगर आपका जीवन में आपका प्रभु ने बुद्धि प्रकाशित किया और आपको उद्धार का गौरव आपको समझा, और आप प्रभु की आत्मा पाकर उस आत्मा के अनुसार चलने के लिए, क्योंकि मसीह जीवन एक प्रभु का बेटा का जीवन मनमानी का जीवन नहीं। रोमियो 8 अध्याय उसका 14 वचन, रोम कराचं पत्र 8 अध्याय 14, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। इसका मतलब जब तक हम आत्मा नहीं पाएगा, आत्मा के अनुसार चल नहीं सकते। तो आत्मा के अनुसार चलना है तो आत्मा चाहिए, और आत्मा के अनुसार चलता है तो हम परमेश्वर का संतान, परमेश्वर के संतान है। आज हमें परखना है, आज मुझे में ये वचन सुनने के टाइम पर क्या गवाही हो रहा है, मैंने कभी मेरी आत्मा में मैं कौन है करके गवाही सुनाई क्या? एक उद्धार पाए व्यक्ति को हमेशा उसकी आत्मा में एक गवाही मिलता। क्या गवाही मिलता मालूम? रोमियो 8 अध्याय उसका 16 वचन, आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। देखा कितना बड़ी बात है ना? प्रभु की आत्मा जब हमारे में आता है, हमारी आत्मा में आता, बहुत बड़ी बात है, हमारी आत्मा में आता, आत्मा हमारे आत्मा के साथ गवाही देता हम परमेश्वर की संतान हैं। क्या हमने एक गवाही कभी सुना है? क्योंकि जो भी उद्धार पाया उनका बारे में पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका पहला वचन, पहला यूहन्ना
3 का 1. आपल्याला देवाची मुले हे नाव मिळाले. हा. यात पित्याने आपल्याला केवढे प्रतिदान दिले आहे हा. पहा, आणि आपण तसे आहोतच. हाँ, क्या शब्द है प्रियो. हम परमेश्वर की संतान कहलाता. हम ऐसा है भी. कितने लोग हिम्मत से बोलेगा मैं प्रभु का बेटा है, मैं प्रभु का बेटी है. कितने लोग बोलेगा? सच है क्या? तो प्रियो, जो भी लोग प्रभु यीशु पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता जाना, उनका पाप क्षमा हुआ और वो परमेश्वर का संतान करके स्वर्ग घोषणा कर चुका है. और प्रभु वचन कहता है, देखो हम परमेश्वर का संतान, हम ऐसा डाउट नहीं है ना. अभी हम ये दुनिया में थोड़ी दिन यात्री है, लेकिन एक दिन प्रभु ने हमें लेने के लिए आएगा. प्रभु ने हमें वचन दिया, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए जाता हूँ. जब घर तैयार हो जाएगा मैं वापस आऊंगा, और जहां मैं हूं वहां तुम भी रहेगा. इतना जीवित आशा है ना. ये आशा हमारे को है क्या? है ना. ये आशा इसमें है, उसका एक चिन्ह है. वो चिन्ह क्या मालूम है? वही पहले वरना 3 का 3. जो कोणी त्याच्या संबंधाने ही आशा बाळगतो हा. तो जसा तो शुद्ध आहे हा. तसे आपणाला शुद्ध करतो. हाँ, देखा, जो व्यक्ति मेरा प्रभु यीशु मसीह आएगा, उस समय में मैं भी प्रभु के साथ जाएगा. जैसा यीशु मसीह है वैसा मैं उसको देखेगा. वो आशा रखने वाले लोग ये जीवन में कैसे जीवन बिताएगा? एक सच्चा पवित्र जीवन बोलेगा तो प्रभु की इच्छा में बना रहने वाला जीवन. कितना धन्यवाद है, कितना धन्यवाद है. अभी मैं आपको 10 मिनट देना चाहूँ. कितना मिनट? हाँ, अभी तक सुना हुआ. अभी हम लोग कम से कम 1.5 पौने 2 घंटा हो गया. सही बात है. 12 बजे शुरू किया था, करीब अभी 2 बजने में 10 मिनट बाकी है मेरा घड़ी में. तो अभी आपको 10 मिनट देता हूँ. आपका कोई भी प्रकार का अभी तक सुना हुआ बात में आपको कोई सवाल है, आप पूछ सकते हैं. आपको अभी तक जो बताया हुआ बातों में आपको कोई भी बात अगर नहीं समझ में आया, या इवन आपको और भी कोई सवाल है, वो सवाल आप पूछ सकते हैं. किसी को भी पूछने का मला मौका आहे. काही प्रश्न आहेत का आतापर्यंत विचारलेल्या पैकी? आता जे झाले त्याच्यातलं काही समजलं नाही, काही प्रश्न आहे, कोणाला विचारायचंय विचारू शकता.